आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? ठीक है, ये हायर क्वालिटी के लिए मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और कोई पर्पज नहीं है उसका। हम्म। सो प्रार्थना से स्टार्ट करते हैं। नमस्ते वास्तु पुरुषाय, भूशय्या बिरत प्रभु, मद्गृहे दंदान्यादि, समृद्धि कर सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सृष्टि परमात्मा सूर्यदेव आराध्य देव ईष्टदेव कुलदेव माता परमपिता परमेश्वर मातृदेव पितृदेव गुरुदेव सरबजी सर कुस्ती बंसल सर ब्रह्म देवता विष्णु देवता महेश देवता 45 देवी देवता, आप सबकी कृपा से हम खूब खुश है। आप सबका आभार हमको सब कुछ देने के लिए। ओम शिव ओम। सो बेसिकली ये मेरी प्रार्थना है, ये मैं हर बार करवाता हूँ। आप लोगों ने यूट्यूब पे भी देखा होगा ये चीज। ठीक है। तो अपने स्टार्ट करते हैं। ये डेमो लेक्चर मैंने इसके लिए रखा है कि जो मेथड है वो मेथड कौन सी यूटिलाइज करेंगे। बेसिकली क्या है, मार्केट में बहुत सारे कोर्सेज है ना, लोग करवाते भी है। बेसिक वास्तु करवाते हैं, एडवांस करवाते हैं, देवता वास्तु करवाते हैं, है ना। और नाना प्रकार के बहुत सारे कोर्सेज है। बट जो तरीका मैंने मेरे हिसाब से एक बार जो किया है, वो तरीका ऐसा है कि प्रैक्टिकल वे में किया जाए कोई भी चीज को, है ना। क्योंकि क्या है कि वास्तु तो सबको पता है, इवन सब लोगों ने अगर यूट्यूब के माध्यम से देखा, या किसी ने कोई ग्रंथ पढ़ा, या किसी ने किसी के माध्यम से जाना, है ना, तो सबको वास्तु पता है। मतलब कि वास करने योग्य जगह होती है, और जहाँ पर अपने को कुछ करना होता है, दैट्स इट। ठीक है। और जहाँ पर एनर्जी का खेल है, दिशाओं का खेल है, रंगों का खेल है ना, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स लगते हैं, एक्टिविटी होती है, यूटिलिटी होती है। तो ये सारा चीज तो सबको पता है। बट ये सबको यूटिलाइज कैसे करना है प्रॉपरली, ये बहुत से कम लोग सिखाते हैं। अभी आप लोगों ने मेरा यूट्यूब का 1 से 9 जो अध्याय है, अगर उसमें देखा होगा आप लोगों ने, तो उसमें मैंने बेसिक वास्तु का जो कोर्स फ्री भी किया था, है ना, वो भी उसकी भी वर्थ अभी जो कोर्स है उसी के बराबर है। बट फिर मैंने सोचा कि जब यूट्यूब में किसी को देना है तो ऐसा दे कि एक बार वो देख के भी अपने घर का वास्तु एटलीस्ट कर पाए, क्योंकि ज्यादातर अभी जो सिस्टम्स है वो सारी फ्लैट सिस्टम है। ठीक है। नीचे के मकान भी हालांकि बहुत सारे हैं जो टेनामेंट है, अपार्टमेंट टाइप के भी है, बट मैक्सिमम जो अभी रेशियो है वो फ्लैट का है। ठीक है। तो फ्लैट में बहुत से लोग परेशान रहते हैं कि हम कौन सा चुने कौन सा नहीं चुने, क्या करे क्या नहीं करे। तो ये सारी दिक्कतें उनको बहुत सी आती है। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनको खुद के ही वीडियो देखकर मिल जाए कि भाई स्टेप बाय स्टेप अगर वो 1 से 9 अध्याय देख लेंगे तो ऑलमोस्ट उनको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और ये फाउंडेशन कोर्स क्यों करना चाहिए, फाउंडेशन ये मैंने इसीलिए कोर्स बनाया कि इसके अंदर में जो सही में ट्रू लर्नर्स है, जिनको सीखना है, खाली खुद के घर का वास्तु नहीं करना है और भी किसी की हेल्प करनी है, तो वो हेल्प कर सके। बट उसको भी तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अगर ये पहली सीढ़ी है प्रैक्टिकल वे में, अगर आप ऐड होना चाहते हो किसी के अंदर में, ठीक है, अपना माइक एक बार म्यूट रखिएगा, जब मैं बोलूंगा तब आप एक बार कर सकते हैं। ठीक है। तो कहने की बात क्या होती है कि लोगों ने आज तक जितने भी वेद से वास्तु करवाया, उसका एक अलग से निचोड़, यानी कि मैंने भी, आप देखो, ये क्लियरली विजिबल है क्या? सबको जी दिखाई सर। दे रहा है? ओके। ठीक है। तो मैंने भी जितनी भी मेथड सीखी, तो वैदिक से लेकर, है ना, ये सारे फंडे मुझे पता है कि कहाँ पर कौन सी चीज डाली जाती है, कहाँ पर क्या चीज लिखी है, ये सारी पैटर्न मेरे को पता है। बट फिर भी मैंने क्या सोचा कि अपने इसको कैसे और अच्छे से कर पाए, है ना। और अच्छे से का मतलब ये है कि भाई मेरे पास मान लीजिए कि आपने वीडियोस देखे होंगे सारे, तो उसमें मैंने बहुत सारी पैटर्न डिकोड की है कि जैसे कि मान लीजिए भाई पिरामिड लगाना है, रत्न लगाने हैं, ठीक है, कोई क्रिस्टल लगाना है, ठीक है, या दीवार को तोड़ देना है, ठीक है, ये चलेगा ही नहीं यहाँ पर, से लेके बहुत सी चीज। बट ये सबके पीछे जो एक कॉमन चीज निकलती है वो क्या है, अल्टीमेटली रिजल्ट, है ना। तो लोग इतना कुछ लगाने के बाद भी लोगों को रिजल्ट क्यों नहीं मिलते हैं? या तो बहुत से लोग 10-10 साल 15 साल से प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, है ना, फिर भी क्या बोलते हैं भाई कुछ केसेस में रिजल्ट मिलते हैं, कुछ केसेस में रिजल्ट नहीं मिलते। तो उसका रीजन क्या है?
वो है उसका रीजन एनर्जी। क्या है? एनर्जी। तो लोगों ने जो रटा रटाया ज्ञान था उसके हिसाब से वास्तु तो सीख लिया, समझ लिया, बट फिर भी जो उनके जो कंसेप्ट है रिगार्डिंग एनर्जी वो अभी भी क्लियर नहीं है। जैसे मान लीजिए अभी अपने धीरे धीरे मैं आपको डेप्थ में लेके जा रहा हूँ। ठीक है। समझना ये है कि वास्तु सबको पता है। अभी मैं वास्तु पुरुष की एक स्टोरी बताऊंगा तो सबको पता है, बोलो ये तो पूरे यूट्यूब में है, सब लोगों ने पढ़ी हुई है। तो मैं ज्यादातर वो स्टोरी में नहीं जाता हूँ क्योंकि वो सबको पता है। तो जितने भी मैंने तरीके जो ढूंढे हैं वो क्या है, साइंटिफिक वे से, है ना। भाई अभी अपने लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो, ठीक है, एक स्पेस एलिमेंट के माध्यम से आप सुन भी रहे हो, बट फिर भी आपकी दिल की धड़कन चल रही है, आपकी सांसें चल रही है। तो आपका ध्यान तो इधर है, फिर भी वो चल रहा है, तो मतलब कोई तो एनर्जी काम कर रही है ना। सिंपल सी बात है। तो कोई लोग क्या बोलते हैं कि भाई, जैसे एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, कि कोई बोलता है कि भाई हमको कैश का इश्यू है। तो सब लोग क्या करते हैं, जनरली देख के साउथ ईस्ट यानी कि जो अग्नि कौन है उसको देख लेते हैं। बट क्या आपने कभी ऐसी डिटेलिंग की कि वो बंदे को प्रॉब्लम किसके लिए आई थी? पैसे की प्रॉब्लम आई तो सीधा जाके अपने अग्नि में क्यों जाना है? प्रॉब्लम आई क्यों? भाई, या तो आपने खर्चा बढ़ा दिया, एक्सपेंस ज्यादा हो गए, या आपने कर्ज ज्यादा ले लिया है ना, या तो आप फालतू के चीज में खर्चा करते हो, या आप सही डिसीजन नहीं लेते हो। क्या रीजन था जिसके कारण आपको पैसे की दिक्कत आ रही है? सिंपल है। तो वो डिटेलिंग अगर कोई करता ही नहीं है और सीधा बोलते हैं ये लगा दो वो लगा दो, पर कभी उसने एनर्जी के ऊपर काम नहीं किया, प्लस मैंने क्या और जोड़ दिया, डिटेलिंग, है ना। भाई आपको प्रॉब्लम आ कब से रहा है, क्यों आ रहा है, किसके कारण से आ रहा है, जब तक ये नहीं समझोगे तब तक क्या है कि जितने भी मार्केट के अंदर में लोग बैठे हैं बेचने के लिए, देखो रेमेडी की कोई कमी नहीं है ना, रेमेडी की कोई कमी नहीं है, भर भर के दुकानों में मिलती है और अभी भी मिल रही है। तो लोगों का काम क्या है, बेचना। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है कि जैसे बहुत से लोग होते हैं तो बोले कि पहला एक जो ऑयल आया था केस किंग, हमने वो लगाया तो हमारे सिर के ऊपर में बाल थोड़े थोड़े आए, फिर कितना टाइम यूज किया, फिर कंपनी में कंप्लेन करते हैं, अरे आपने तो अभी एक ही महीना यूज किया है, इसको तो मिनिमम 6 महीना यूज करेंगे तब जाके उसकी इम्पेक्ट दिखती है। ठीक है, सिंपल। तो उसने क्या किया, एक जो हेयर ऑयल बनाते हैं, है ना, तो हेयर ऑयल वाले ने क्या किया, अभी एक कस्टमर थे तो उनको पूछा कि मैंने बोला आप इतना ऑयल बनाते हो, हेयर ऑयल, तो बोले बिकता है कि नहीं बिकता है? तो बोलते मैंने कितने लोगों के वहां पर बाल आ गए मुझे एक बार बताइए, है ना। तो बोलते लोग मांगते हम बेचते हैं, कितने के आए हमको पता नहीं, है ना। तो अल्टीमेटली क्या है कि भाई लोगों का काम है बेचना, है ना। तो रेमेडी तो भर भर के मिलेगी क्योंकि दुनिया में क्या है, हर एक को कंफर्ट चाहिए। अभी आज देखो, आज सुबह मॉर्निंग में एक और चीज में देख रहा था, जहां पर एक प्रोंटो करके एप्लीकेशन आई है, प्रोंटो। तो प्रोंटो का मतलब क्या है कि अभी जो लोगों को, घर वालों को जो बाइक की समस्या आ रही थी कि भाई कौन आके झाड़ू लगाएगा, कौन आके पोछा लगाएगा, कौन आके हमारे कपड़े आयरन करेगा, इसकी भी एप्लीकेशन लोगों ने निकाल दी। यानी सोचो कंफर्ट लेवल कहाँ पहुंच रहा है। तो लोगों को क्या चाहिए कि हमको सब कुछ इजीली मिल जाए। तो ये चीज को नहीं देखना है क्योंकि जो प्रकृति है वो प्रकृति को आप कभी बदल नहीं सकते, उसके अकॉर्डिंग अलाइन हो सकते हो। ये इतना मेरे को अलाइन करने का मतलब आपको यही था। एक मिनट, इसका ऑटो फोकस में बंद कर देता हूँ। मैं यहाँ से जब लेफ्ट में देख रहा हूँ तो मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से जब भी मैं लेफ्ट में देखूंगा तो ये मेरी स्क्रीन लगी है जहां पर, तो आप लोगों को मैं देख रहा हूँ। अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी ऑटो फोकस हो गया बंद। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भारत जियो वास्तु है, भारत जियो वास्तु ने क्या किया कि हर एक चीज को अलग तरीके से तराशा। देखो मैंने आपको मेरे दोनों गुरु के नाम बताए कि पहले गुरु मेरे है सरबजीत सर, दूसरे गुरु है कुलदीप बंसल सर। तो एक जो महावास्तु जिन्होंने मॉडर्न का हर एक चीज को डिकोड किया, और सरबजीत सर वैदिक से ही हर एक चीज को पकड़ के लेके आए थे, और हर एक चीज को तराशने के बाद उन्होंने भी महावास्तु से भी पढ़ा था। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि इंसान पढ़ाई तो करता है बहुत सारी जगह से, बट अल्टीमेटली लेता क्या है, नॉलेज, है ना। तो नॉलेज उसने ले लिया, उसके बाद करना क्या है कि उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है, वो बहुत से कम लोग कर पाते हैं। कोर्सेज तो करते हैं, बस उसकी क्या करते हैं, प्रैक्टिस नहीं कर पाते। अपने को ऐसा नहीं करना है, जो भी बोले जो भी चीज करेंगे सीधा डाउनलोड हो जाएगा, वैसी ही चीज से मैं पढ़ाता हूँ। तो भारत जियो वास्तु क्या करता है
कि ये ऐसा अभी जो अपने ने बनाया है फाउंडेशन, वास्तु फाउंडेशन कोर्स, ठीक है, और आगे मैंने क्या लिख दिया, ऑनलाइन, ठीक है। तो अभी ऑनलाइन क्यों, क्योंकि भाई जमाना भी राहु का है, तो ऑनलाइन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तो वास्तु फाउंडेशन जो कोर्स बनाया, इसका मूल आधार क्या है कि जितना भी कनेक्शन है, कनेक्शन किसका, जो कनेक्शन है ह्यूमन कॉन्शियसनेस का, है ना, जो मानव चेतना है। मैं थोड़ा शॉर्ट में ही लिखूंगा बहुत चीज, ठीक है। तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, ठीक है। आपके सराउंडिंग में जो एनवायरनमेंट है, जो आपके आसपास का जो वातावरण है, ठीक है, वो। और एक हो गया स्पेस की एनर्जी, ठीक है। तो ये फाउंडेशन कोर्स करवाने का मतलब ये मूल यही है। तो ये तीन चीजों का समन्वय वास्तु में कैसे है, ये चीज का भारत जीव वास्तु ने और अलग तरीके से समन्वय निकाला है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, खाली प्रोडक्ट लगाने, अपने को करना क्या है कि चेतना को समझना है, प्रकृति को समझना है, स्पेस को समझना है, और उसी की एनर्जी को बैलेंस करना है, रीअलाइन करना है, और आपका काम चल जाएगा। लोग क्या करते हैं कि भाई फियर बेस, अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो आपको कैंसर हो जाएगा, अगर आपका साउथ वेस्ट का दरवाजा है तो आप बर्बाद हो जाओगे, अगर आपके साउथ ईस्ट में ये कट है, आपके यहाँ पे बोरिंग हो गया तो आपका ये हो जाएगा, आपके एक्सीडेंट हो जाएंगे, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम है, आपको कभी सपोर्ट ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे करके लोग क्या करते हैं, डरा दे रहे हैं। तो डरना नहीं है, बेसिकली होता क्या है कि आपको वो सिस्टम को समझना है, वो सिस्टम कहाँ से प्रॉब्लम हुई है ना। तो ये क्या हो गया कि पूरा जो साइंटिफिक वे में ऑब्जर्वेशन कैसे करना है चीजों को, वो सिखाएंगे अपने वास्तु फाउंडेशन कोर्स में, ठीक है। जो आपके आसपास का जो एटमोस्फियर है ना, उसकी साइकोलॉजी क्या है वो आपको मैं सिखाऊंगा। और जो आपके घर के अंदर में जो एनर्जी का फ्लो है, और जो कॉन्शियस लिविंग, मतलब कि आपकी जो चेतना है वहां पर रह रही, जैसे 4 लोग है, 5 लोग है, वो रहते हैं, तो वो पर्टिकुलर स्पेस के अंदर आने के बाद क्या होता है, वो अंदर से बाहर निकलने के बाद क्या होता है, ये चीज का प्रैक्टिकल चीज इसके अंदर अपने देखेंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि, एक मिनट, ऑडियो ठीक आ रहा है ना। ऑडियो क्लियर है लेकिन ओके, लैगिंग हो रहा है ठीक आ सर। रहा है ना, स्क्रीन। ओके। कोई एक मैसेज आया। हाँ, है ओके है सर। विजुअल हाँ, है। ठीक, ओके, वॉइस भी क्लियर है। ओके, 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 ठीक है, चलिए। मैंने सिस्टम से कोई मैसेज आया था, इसलिए देख लेते हैं। तो कहने की बात क्या है कि ये जो साइंटिफिक चीज आपको मैंने बताई, जो अपनी मानव चेतना की जीवन शैली के ऊपर में क्यों ये प्रभावित होता है वास्तु से, वो चीज को अपने यहाँ पर डिकोड करेंगे कोर्स के अंदर में। सीधी नींव ही ऐसी बनाएंगे कि अंडरस्टैंड हो जाए आपको कि भाई वास्तु का मीनिंग क्या है, कैसे वो काम करता है। तो जनरली सबको जब वास्तु का अर्थ समझाना है तो सबको क्या पता है भाई, वास्तु का मतलब जो संस्कृत है, तो क्या है, वश, यानी कि वास करने योग्य जगह, है ना। संस्कृत में जब भी देखोगे वास्तु, तो वास्तु का मतलब क्या हो जाएगा कि भाई निवास करना, यहाँ पर आप रहते हो, ठीक है। आपका अस्तित्व यहाँ पे, आपका जो एग्जिस्टेंस है वो, और जो हार्मनी जो, ठीक है, वहां पर जो लिविंग बीइंग रह रहे हैं ना, उसके अंदर की एक जगह, जो स्पेस जो चारों तरफ से उसके अंदर बाउंड्री है, जो सुरक्षित है, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया, आपका बैलेंस लाइफ, संतुलित जीवन, ठीक है। क्योंकि हर एक चीज में अगर संतुलन नहीं है तो वो ठीक नहीं है। जैसे मान लीजिए अभी थोड़ी देर आप बैठे हो और आपका बीपी बढ़ गया तो आप भी असंतुलित हो जाते हो। दैट मीन्स क्या हो गया कि हर एक चीज के अंदर में बैलेंस होना जरूरी है। तो कोर अंडरस्टैंडिंग क्या है वास्तु की, कि आप जो एक स्पेस के अंदर में रह रहे हो, वो स्पेस क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। जब ये बैलेंस नहीं होता है, तभी इसके अंदर में प्रॉब्लम्स आती है। क्योंकि जो नॉर्मल वाली सिस्टम जो आपने यूट्यूब पर देखा है, वो वाली से उससे थोड़ा मैं एडवांस लेवल में जाऊंगा, इसीलिए मैंने इसको मैंने फाउंडेशन कोर्स अलग से बनाया है। दूसरा क्या है कि जो आपका एनवायरनमेंट है, जो आपका एटमोस्फियर है, वो क्या करता है, आपके जितने भी इमोशंस है उसको प्रभावित करता है। जो बॉडी में आप खाना खाते हो वो भी आपकी बॉडी को इफेक्ट करता है, ठीक है। नहीं तो आप सोच लीजिए कि कितने सारे लोग ऐसे हैं कि जो काम तो कर सकते हैं बट उनको पता ही नहीं कि करना क्या है ना। तो दैट मीन्स क्या हो गया कि जो उनकी प्रकृति है, वो प्रकृति से वो डेविएट हो गए। ये हो गया, आपको मैंने एनवायरनमेंट समझा। दूसरा क्या है कि जितनी भी आपके घर की डायरेक्शंस है ना, जो डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन क्या करती है, वो भी आपकी कार्यक्षमता, यानी कि आप जो काम करते हो
जो एक्टिविटी करते हो उसको इन्फ्लुएंस करता है के घर की जितनी भी डायरेक्शन। तो इसीलिए क्या बोलते हैं कि भाई आपने अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर में जैसे कोई चीज रखा तो ये क्या है, आपका माइंड है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही कोई चीज रखते हो तो आप खुद प्रभावित होते हो, सिंपल। ठीक है, वैसे तीसरी चीज क्या आ जाएगी, पहली चीज मैंने आपको बताई एनवायरमेंट, ठीक है, दूसरी बताई मैंने डायरेक्शन, और तीसरी चीज मैंने आपको क्या बताई कि स्पेस। तो आपका जो एक स्पेस है, वो स्पेस क्या करता है, आपकी जो मेंटल क्लैरिटी आपको देता है कि मेंटल क्लैरिटी क्या होनी चाहिए आपकी स्टेट की। ठीक है, तो वो मेंटल क्लैरिटी आपको मिलती है हमेशा आपके स्पेस से। एक मिनट, हाँ। तो ये चीज वहां पर होती है हमेशा। दूसरा चीज क्या हो गया कि दूसरा चीज आपने देखा है कि बहुत सारी चीज आपके घर के अंदर में जो एक्टिविटी, यूटिलिटी और ऑब्जेक्ट्स, तो एक्टिविटी, यूटिलिटी और ऑब्जेक्ट्स तो मोस्टली हर एक घर के अंदर में आपको ये मिल जाता है ना। ये जब मिलता है तो क्या हो जाता है, आपको बहुत सारी चीजों के बारे में प्रभावित होना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि 1 से 14 माले की जो फ्लोर होते हैं, जो बिल्डिंग्स होते हैं, 1 से 14 माले के फ्लोर के अंदर में एक ही जैसे बने मकान के अंदर में हर एक का ग्रोथ अलग अलग है ना। तो जो बोलते हैं ना कि हमने इसके घर पे पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जैसे मान लीजिए कि भाई यहाँ पर हमने उनके घर में ईस्ट डायरेक्शन में जो उपाय किया था, क्या बाजू वाले घर में वही सेम उपाय काम करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए वास्तु को बनाया क्यों गया है, सिंपल समझू। तो वास्तु को बनाया इसके लिए गया है कि वास्तु क्या क्या चीजों के ऊपर आधारित है। तो एक हो गई आपकी सनलाइट, है ना, ये आपके घर के अंदर में रोशनी आती कहाँ से है। ठीक है, दूसरा है आपके घर का एयर सर्कुलेशन, क्या है, एयर सर्कुलेशन। ठीक है, तीसरी चीज है आपके घर की एनर्जी, जो अर्थ है वहां पर, तो आपकी एनर्जी कैसी है घर की। ठीक है, चौथी चीज है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का क्या प्रभाव है ना। धीरे धीरे आपको मैं ऊर्जाओं में लेके जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट समझाता तो हो सकता है बहुत से लोग नए, उनको नहीं समझ में आए। और चौथा है कि नेचुरल, है ना, तो नेचुरल बैलेंस वहां पर वो घर का कैसा है। ठीक है, ये 5 चीजों के ऊपर में वास्तु बना हुआ है, ये 5 बिल्डिंग ब्लॉक है, इसी में हर एक चीज है। देखो जो सनलाइट है, तो सन क्या है, फिक्स है। एयर सर्कुलेशन आप इसी को रोक भी नहीं सकते, क्योंकि इसको तो बारिश भी नहीं रोक सकता। ठीक है, फिर अर्थ की एनर्जी, अर्थ वहां पर होती है क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह पर आप घर बनाओगे। फिर वहां पर आसपास में बनी चीज, आपके घर के अंदर की चीज, घर के जमीन के नीचे की चीज, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इम्पेक्ट करेगी। और बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि आपने कोई जगह पर कोई चीज रख दिया है, तो नेचुरल बैलेंस होता है। आसपास की एक्टिविटी, आपके घर के आसपास का भी जो एटमॉस्फेयर होता है, वो बहुत सी चीज को नेचुरल बैलेंस करता है। तो ये चीजों को देखना होता है, ये है वास्तु। ठीक है, तो अपने को ये पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, वास्तु पढ़ने का ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि बेसिकली सब लोगों को किसके लिए आते हैं भाई, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, या तो भाई मेरी हेल्थ अच्छी रहे उसके लिए आते हैं, या तो हमारे घर के अंदर में पीस रहे उसके लिए आते हैं, और किसके लिए आते हैं भाई, प्रॉस्पेरिटी, हमारे घर में समृद्धि कैसे रहे उसके लिए आते हैं, और क्या हो सकता है कि भाई इमोशनल स्टेबिलिटी। ठीक है, पांचवा क्या है, मनी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सी चीज है जिसके कारण लोग आपके पास आएंगे ये उद्देश्य लेकर भाई, ये यही मेजर चीज है। फिर उसके बाद तो डेरिवेट होता रहता है भाई, हेल्थ के अंदर में कौन सी बीमारी है, भाई शांति चाहिए तो कौन सी शांति चाहिए, घर की शांति चाहिए, काम में शांति चाहिए, रिश्ते में शांति चाहिए। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी, तो प्रॉस्पेरिटी किस बात की चाहिए भाई, आपको महान होना है, आगे बढ़ना है, क्या चाहिए। ठीक है, इमोशंस, तो इमोशंस किसके लिए भाई, खुद के लिए है, किसी और के लिए है, कोई आपके प्रति इमोशनल है ना। तो ये सारी चीज क्या है कि फिर डेरिवेट होती है, पर मोटा मोटी जितने भी लोग पॉइंट लेके आते हैं आपके साथ, यही पॉइंट लेके आते हैं और यही ऑब्जेक्टिव के पास, आपके पास वो सॉल्यूशन मांगते हैं। तो ये क्या है कि आपको मैंने आगे फंडा समझाया वास्तु क्यों है, ये है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो जितने भी आप देखोगे तो इसकी एनर्जी का खेल क्या है, आप जब भी एनर्जी का खेल समझते हो, तो उसमें होता क्या है कि एंसाइंट जो अपना नॉलेज था, है ना, तो इसको बोलते हैं कि भाई इंडियन नॉलेज सिस्टम, है ना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। ठीक है, तो जो अपनी भारतीय वैज्ञानिक प्रणाली है, जो भारतीय अपना ज्ञान है, वो ज्ञान इतना जबरदस्त है, ऋषि मुनि ने तो उसको बहुत अच्छे तरीके से लिखा था, बट क्या है कि जितने लोग उसको डेरिवेट करते गए करते गए करते गए, आपके पास जो अभी है वो एग्जैक्टली वो चीज नहीं आपको परोसा गया जो वो लिख के गए थे, जो उन्होंने डिकोड किया था। जैसे मान लीजिए कि आपने एक भगवत गीता पढ़ी है, तो कितने लोगों ने उसके अंदर जो दिए गए श्लोक का अर्थ का अनर्थ किया, है ना।
एक एग्जाम्पल है, मुझे एक चीज बताइए कि भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं भगवत गीता में, कि जैसे बोलते हैं ना कि अर्जुन तू कर्म कर, फल की इच्छा मत रख, लोग ये बताते हैं ना। पर इसका मतलब ये नहीं, किसी को पता है उसका वो कर्मण्यवादी के इस पे वाला श्लोक जो है वो, उसका मतलब पता है किसी को? कोई भी बोल सकता है इसमें से? वो भगवान क्या बोलना चाहते हैं उसके अंदर में? लोगों ने यही बताया ना कि भाई तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। लोगों ने यही अर्थघटन किया। और अपने को क्या करना है, उसका मतलब क्या है? कोई भी बोल सकता है, बोलिए। गलत होगा तो क्या दिक्कत है? बोलिए। तो इसका क्या मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर जगह है ना, और ये क्या है, कर्ता। हाँ, कौन बोल रहा था, बोलिए। कोई दिक्कत नहीं, चलिए। तो ये क्या है, कर्ता। तो कर्ता क्या करता है, कर्ता ये है कि उसका काम है, उसका काम है, उसका अधिकार है कर्म करना, है ना। बस इसका अधिकार क्षेत्र इतना ही है, जो ये मैंने बाउंड्री बना दी ना, बस उसका यही है। इसका अधिकार नहीं है किसी को फल देना, यानी कि लोग बोलते हैं ना कि हम वास्तु करेंगे और आपको रिजल्ट आ जाएंगे। उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भगवान बहुत क्लियरली बताते हैं कि भाई तुम्हारा जो काम है वो खाली कर्म करना है, फल देना मेरे अधिकार क्षेत्र में है। वो श्लोक का मतलब ये होता है ना। तो अर्जुन को वही बोलते कि तू तेरा ये कर्म करना है, इसका फल जो भी होगा वो देना मेरे अधिकार क्षेत्र के अंदर में है। भगवत गीता में ये समझाते हैं, और लोगों ने क्या बोला कि काम करते जाओ, फल की आशा नहीं रखो, है ना। तो ये बहुत से ऐसे अर्थ के अर्थघटन हो गए कि जिसका कोई मतलब ही नहीं है ना। और लोग फिर उसी कहावत को दोहराते जाते हैं और बोलते हैं भगवान ने तो ये बोला था। भगवान कहाँ पर आके बोल के गए थे, उसको समझो, है ना। तो वैसी बहुत सी मॉडलिटी है जहां पर लोगों को पता ही नहीं है कि ज्ञान क्या है ना। तो देखो, जैसे अपने ने देखा तो भाई वैदिक ज्ञान देखा अपने ने, ठीक है। अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी देखोगे तो मॉडर्न हो गया, साइंटिफिक वे से, ठीक है। तीसरा चीज क्या हो गया, प्रैक्टिकल। इसके अंदर में कि भाई प्रैक्टिकल लोग करवाते ही नहीं, खाली बोलते हैं आपने देख लिया इसको, आपको नक्शा बनाना आ गया, इसमें देख लीजिए क्या है क्या नहीं, और काम खत्म, ठीक है। चौथा क्या हो गया कि जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है उसको रीड करना, कि भाई वहां पर जाके आपको भी क्या अनुभव होता है वो कोई देखता ही नहीं है। लोग क्या बोलते हैं, भाई सीधा हमने यहाँ पर पढ़ा था, ये दिशा में ये प्रॉब्लम होने से काम हो जाएगा, इसको हटा देने से काम हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। आपके लिए जो काम कर रहा है वो सामने वाले के लिए काम करे, वो जरूरी नहीं है। तो प्रॉब्लम को अपने को आइडेंटिफाई करना है, वो फ्लो को समझना है, उसके बाद ही वो काम करेगा। उसके बिना वो कभी भी काम करेगा नहीं। देखो लाइफ में क्या होता है, कोई भी एक स्पेस के अंदर में जब वास्तु में एक एनर्जी का फ्लो होता है, क्या होता है, एनर्जी का फ्लो होता है। दूसरा क्या मैंने बताया, एक एनवायरमेंट होता है, ठीक है। तीसरा क्या होता है कि जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन का अपना प्रभाव होता है, ठीक है। और चौथा क्या है, वहां पर रह रही कॉन्शियसनेस, जो चेतना है वहां पर, जो ह्यूमन, ठीक है। तो ये चार चीजों का अगर संतुलन या जो समन्वय है, अगर आपको सही में समझ में आ गया, तो आपके लिए वास्तु करना बहुत इजी हो जाएगा। ये जो बेस चीज है ना, वो बेस चीज को कोई समझना ही नहीं चाहता, है ना। तो क्या हो गया कि आपके घर के अंदर में क्या हो जाता है, ये चीज को समझने के लिए कि आपके घर के अंदर में क्या है, एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। दूसरा क्या है, वहां पर ऑब्जेक्ट्स है बहुत सारे, ठीक है। और क्या होता है आपके घर के अंदर में, वॉल्स होती है, ठीक है। और क्या हो सकता है वहां पर, डायरेक्शन है, दिशा है वो जो फिक्स है। और क्या हो सकता है एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर में, ये समझना है कि भाई वहां पर जाके कोई क्या बोलता है, या तो पॉजिटिव थॉट देगा या तो नेगेटिव थॉट देता होगा, वहां पर पूरे दिन सोचता होगा, और लास्ट में क्या होगा, साउंड होगा। तो इतनी चीज वहां पर होगी ही होगी। जब कोई एक पर्टिकुलर स्पेस में जाओगे तो आपको देखना है कि भाई डिस्टर्ब किस में है ना। तो डिस्टरबेंस भाई डायरेक्शन में है, डिस्टरबेंस वॉल में है, डिस्टरबेंस ऑब्जेक्ट के कारण है, डिस्टरबेंस ह्यूमन बॉडी के कारण है। हो सकता है उसके डीएनए में प्रॉब्लम है, आपने उसकी हिस्ट्री खंगाली नहीं। वहां पर वो सोचता कैसे, उसके थॉट में क्या चीज आ रही है, और वहां पर वो बोल रहा है तो चिक के बोल रहा है, समझ के बोल रहा है, बैलेंस फॉर्म में बोल रहा है, क्या बोल रहा है। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन है, जो कोई सिखाता ही नहीं कि भाई एग्जैक्टली देखना क्या है। आप मुझे एक चीज बताओ,
कि जब आप कभी कोई जगह पर जाते हो तो आपको जब पॉजिटिव एनर्जी मिलती है ना, तो जब पॉजिटिव एनर्जी मिलती है तो वहां पर आपका माइंड क्या बोलता है, हाँ मुझे यहाँ पर आके शांति मिली, क्या बोलेगा, पीस मिली। जैसे एक टेम्पल में जाते हैं, ठीक है, कोई एक जगह पर जाते हो, कोई इंस्टीट्यूट में, तो आपको क्या लगता है कि वो हमको मोटिवेशन मिला, ठीक है। कोई एक जगह पर जाते हो, आप क्या बोलते हो कि हमको मेंटल क्लैरिटी मिली, है ना, माइंड से हमको जो क्लैरिटी चाहिए थी लाइफ में वो मिली। चौथी जगह पर जाते हो कोई होटल वगैरह में, तो आपको क्या लगता है, हमको कंफर्ट मिला, ठीक है। तो ये जब पॉजिटिव एनर्जी होगी तो आपके मुंह से ये वर्ड निकलेगा, तो ये पीस कहाँ से मिलेगा आपको, कोई पर्टिकुलर घर वाली एनर्जी में जाओगे तो मिलेगा। मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, जहां पर आप पढ़ाई करते हो, कोई ऐसी जगह पर जाते हो, कोई जगह पर करिकुलम में जाते हो तब। मेंटल क्लैरिटी कहाँ से मिलेगी, जब आप कोई चीज को सीख रहे हो और सही जगह से सीख रहे हो तो, ठीक है। और आपको कंफर्ट कब मिलेगा, जब आपको लगता है भाई ये सारी चीज हमको ठीक लग रही है, तो आपको कंफर्ट भी मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज है पॉजिटिव एनर्जी की। और यही चीज अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, है ना, जब नेगेटिव होगा वहां पर, तो नेगेटिव एनर्जी जब होगा तो आपको क्या लगेगा, यहाँ पर स्ट्रेस फील होगा, यार यार मैं कहाँ पर बैठा हूँ, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। आपका माइंड कंफ्यूज होगा, है ना, कंफ्यूजन में रहोगे भाई, क्या चीज मिलेगी क्या चीज नहीं मिलेगी, ठीक है। और क्या हो सकता है, उसके बाद आपका जो फैटिग्यू, थोड़े थॉट्स आते रहेंगे आपको, ठीक है। और आपको कभी कभी इरिटेशन बहुत होगा, ठीक है। तो ये चीज क्या है, ये जब भी एनर्जी के सिम्टम्स को पहचानने के तरीके हैं कि आप एक जगह पर जाते हो, क्योंकि लोगों ने ऑब्जर्वेशन करना ही नहीं सिखाया। देखो, अपने पास अभी जो जमाना चल रहा है, तो जमाना किसका चल रहा है, एआई का। एआई का मतलब क्या हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। दूसरा अपने पास क्या है, ओरिजिनल इंटेलिजेंस, जो कहाँ से मिली है, कुदरत से मिली है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं कि बेसिकली सब एआई तो आ गया, पर एआई के बाद इसको यूटिलाइज कैसे करना है, क्योंकि ह्यूमन को लोग बोलते थे रिप्लेस कर पाएंगे, रिप्लेस तो कर पाएंगे, बट जो एग्जैक्टली जो फीलिंग के साथ जो आपको काम करना है, जो चीज को समझना है, वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर वही चीज आपने डाली है जो आपकी थॉट पैटर्न थी एआई के अंदर में, उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है, ठीक है। और ओरिजिनल इंटेलिजेंस जो ओआई है ना, ओरिजिनल इंटेलिजेंस, इसकी कोई भी सीमा नहीं है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, यानी कि जो परमपिता परमेश्वर है, जो चेतना है। तो हर एक जगह पर जो पूरा ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड क्या है, ये सारा ऊर्जाओं से भरा हुआ है। तो अल्टीमेटली वास्तु खेल किसका है, ऊर्जाओं का। क्योंकि देखो, वास्तु पुरुष की स्टोरी से अगर मैं शुरुआत करता तो वो सबको पता है कि भाई वास्तु पुरुष का जन्म कैसे हुआ, सबको पता है कि भाई देव और असुर के बीच में युद्ध हुआ, वहां पर अंधकासुर और शिव जी के बीच में युद्ध चल रहा था। वो दोनों के पसीने से वहां पर एक विशालकाय प्राणी जन्मा, है ना, जो प्राणी जन्मा वो हर एक चीज को खाता था, वो सबको पता है स्टोरी। तो दैट मीन्स क्या हो गया कि वो स्टोरी तो सब बता रहे हैं, वो तो ऑलरेडी बताई बताई है, बट ये जो चीज है, जो एक्चुअल साइंस है, वो कोई समझा ही नहीं रहा है। लोग क्या करते हैं भाई, आए सीधा, भाई 4 डायरेक्शन है, 8 डायरेक्शन नहीं, ये 16 हो गया, इसको समझ में आ गया, इसमें दो दो एट्रीब्यूट्स है, ये ट्रेड से ये समझ लो खत्म हो गया। अपने को ये चीज में नहीं जाना, ये तो अपने कर ही लेंगे, ये तो इट इज अ पार्ट ऑफ कोर्स और सबको करना पड़ता है। बट इसके अंदर भी डिटेलिंग कितनी है, उसको समझना कैसे है। हो सकता है कि भाई वो बंदे ने, अभी देखो परसों का एक केस था, तो उसके घर के अंदर में सबको दिख रहा था कि भाई साउथ वेस्ट का प्रॉब्लम है, बोल रहे कि हमारी सेविंग खत्म हो रही है, सेविंग खत्म हो रही है। तो उनके घर पे मैंने बोला चलो एक बार, अभी आ नहीं सकते तो वीडियो कॉल से बता दीजिए, ठीक है, क्योंकि वो क्लोज थे थोड़े। तो वहां पर उनका जो साउथ वेस्ट था, तो यहाँ पर क्या था, ब्लैक कलर की बैग पड़ी थी, सिंपल, है ना। मैंने बोला कितने टाइम से पड़ी है, तो बोले 1 ईयर से पड़ी है। बस ये जैसे हटा लिया, खत्म हो गया मैटर क्लोज, वहां का दोष खत्म हो गया। तो आपको यही चीज के छोटे छोटे चीजों का ऑब्जर्वेशन, जो आपको मैंने बताया ना कि आपके घर में होते क्या है, अभी थोड़ी देर पहले जो समझाया, है ना। तो होगा क्या अल्टीमेटली, यही चीज आपके घर के अंदर में होगी। ये चीज को आपको ऑब्जर्वेशन करना आ गया, देखना आ गया, तो वो चीज अपने आप में ही इतनी जबरदस्त है कि आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। देखो, कभी भी भगवान, आपने देखा था जब रामायण हुआ था, तो वो टाइम पे लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, तो जड़ी बूटी क्या चांद से लाए थे, नहीं, कहाँ से लाए थे, इसी पृथ्वी के ऊपर में से लाए थे। तो अगर आपके पास जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो सामने वाले के माइंड में सॉल्यूशन भी वही सेम टाइम पे डाउनलोड होता है, बट आपको क्या करना है, वो चीज को
ढूंढना है कि भाई कौन ऐसा बंदा है, मुझे क्या करना पड़ेगा। देखो, आगे जाके मैं जब डेप्थ बताऊंगा तो वो चीज क्या होती है कि पूरी दुनिया में जो खेल है ना, हाँ, वो 25 तत्वों का है। 5 तत्व तो मैन है, ठीक है, बट 25 तत्व क्या है कि जो भगवत गीता में दिया गया है ना। ठीक है, तो भगवत गीता में 25 तत्व दिए गए हैं, तो उसके अंदर में जो मैन है वो क्या है? पुरुष एंड प्रकृति। ठीक है, तो पुरुष और प्रकृति में क्या हो गया कि भाई वो चीज है जो फिक्स है, और प्रकृति क्या है? जो चेंजेबल है, जो बदलती रहती है। तो आपके घर के अंदर में जितने भी कॉलम्स है ना, वो क्या है? पुरुष है ना। और आपके घर में जो दीवारें है ना, वो प्रकृति है। बताओ, अगर ये तरीका आपको समझ में आया तो ये 25 तत्व है वो क्या है? सांख्य दर्शन, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण ये बोलते हैं कि अगर दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम को या किसी भी चीज को अगर आपने 25 एलिमेंट के अंदर में डिवाइड करना सीख लिया, तो आप दुनिया में कोई भी चीज का समाधान ढूंढ सकते हो। तो जितने भी बड़े बिलियनर है वो सब किसका सहारा लेते हैं? ये सांख्य दर्शन का। कितने से बड़ा सा बड़ा बिजनेस भी इसी के ऊपर से निकलता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत डिटेलिंग है। ये मैंने आपको दो बताया, दो चीज से डेरिवेट होता है। फिर आपकी इंद्रिया आती है, 5 इंद्रिया है, ठीक है। फिर आपके 5 एलिमेंट है, 5 ऑर्गन्स है, ठीक है। तो वैसे करके ये चीज काम करती है। तो अपने को पता है ना कि भाई उत्तर में पानी है, पर पानी आया कहाँ से? है ना। उत्तर में पानी है, तो पानी आया कहाँ से? तो दुनिया में क्या है? 3 स्पेस है। कितने हैं? 3 स्पेस। 3 स्पेस क्या हो गए? एक हो गया यूनिवर्सल स्पेस। क्या है? यूनिवर्सल स्पेस। ठीक है। दूसरा आपने क्या कर दिया? इसी के ऊपर में एक अपना हाउस बना दिया, है ना। तो ये हो गया दूसरा स्पेस। और तीसरा कौन है? ये आपकी ह्यूमन बॉडी, है ना। ये हो गया आपका तीसरा स्पेस। तो ये जब तीनों के बीच में आपसी समन्वय नहीं है ना, तो वो बंदा डिस्टर्ब ही रहेगा। ठीक है। इसी का नाम है वास्तु। इसी को अलाइन करना है, इसी को बैलेंस करना है। जिस दिन इसको बैलेंस कर दिया, तो इससे क्या हो गया? आपको आपकी लाइफ का प्रयोजन मिल जाएगा। क्या आपका ये पर्टिकुलर जन्म हुआ है वो किसके कारण हुआ है? आपको पता है कि कोई बोलता है कि ये बंदा डॉक्टर बन गया, ये बंदा टीचर बन गया, ये बंदा वास्तुकार बन गया, है ना। ये बंदे को साइंस अच्छी आती है, वैज्ञानिक बन गया, ये रिसर्च करता है, ये डांस अच्छा करता है। तो ये कैसे होता है? तो जब वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, मतलब कि जो परम ब्रह्म है, उनको सबसे पहले अंश आता कैसे है? कि जब उनकी इच्छा हुई कि भाई मुझे ये चीज करना है, तो वो डायरेक्टली तो कर नहीं सकते। उनको पर्टिकुलर एक अंश के माध्यम से, यानी कि जो चेतना रूपी आत्मा है, वो एक पर्टिकुलर बॉडी यानी ये स्पेस के अंदर में जन्म लेती है। वो जन्म कहाँ से लेती है? ये जन्म यहाँ से लेती है, ये स्पेस से। ये स्पेस से कहाँ आती है? पर्टिकुलर ये बॉडी में, इसमें आती है, फिर यहाँ से एक पर्टिकुलर घर के अंदर में आती है। तो यही चीज है, जो स्पेस है उससे वो अलाइन नहीं है, तब तक उसको उसका प्रयोजन पता नहीं चलता है। तो होता क्या है कि लाइफ के अंदर में हर एक चीज जो डिवाइड है ना, तो बोलते हैं ना कि भाई ब्रह्मा, विष्णु और महेश, वैसे ही सत्व, रजस और तमस। ठीक है। तो वात पित्त कफ भी देखोगे तो वात पित्त कफ, है ना। तो हर एक चीज इसी के अंदर है। किसी भी इंसान की जो प्रकृति है, वो भी क्या होगी? एयर होगी, फायर होगी और वाटर होगी। ये तीन के अंदर ही किसी इंसान की प्रकृति है। तो जिसको ये चीज के अंदर में समन्वय बिठाना आया, वो दुनिया की कोई भी चीज के सॉल्यूशन ढूंढ सकता है। ये बहुत ही जबरदस्त है। आप में से जितने भी लोग बैठे हैं, तो आप में से बहुत से ज्यादा लोग एयर और फायर प्रकृति के होंगे। ठीक है। एयर और फायर प्रकृति आपको समझ है। तो जो बंदा क्या करता है, जैसे सत्व की बात करूं, तो जो बंदा हर एक चीज का समाधान, हर एक प्रॉब्लम का समाधान ज्ञान में ढूंढता है, वो बंदा सत्व वाला समझो। भगवान श्री कृष्ण ये समझाते हैं भगवत गीता में। भाई सत्व वाला क्या हो गया? हर बार जो ज्ञान के माध्यम से अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेगा। फिर रजस वाला बंदा कैसा होता है? रजस वाला बंदा ये होता है कि हर एक जो प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन ये करके देखूंगा, मतलब एक्शन से करेगा, वो रजस है। ठीक है। और ये क्या है कि भाई मेरा प्रॉब्लम सही करने के लिए मैं किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाऊंगा, वो तमस वाला है। ठीक है। तो ये बंदा क्या है? किसी को नुकसान पहुंचा के खुश होता है।
तो ये सत्व रजस तमस है। तो वैसे ही आपके घर के अंदर के जो डायरेक्शन है उसके अंदर भी वात पित्त कफ है, सत्व रजस तमस है, और एयर फायर वाटर है। सेम चीज आपकी बॉडी के अंदर भी है। तो ये चीजों को समझना है। ये कंसेप्ट जब क्लियर नहीं होगे तो कितना भी वास्तु पढ़ लो, वो चीज को देख नहीं पाओगे जो प्रॉब्लम है ना। क्योंकि डायरेक्शन तो सबको पता है कि भाई एक राउंड के अंदर में मुझे पिज्जा के 16 भाग करने हैं, है ना। और मुझे निकालना भी, ये सेंटर निकाल लिया और ये उत्तर हो गया, है ना, ये पूर्व हो गया, ये साउथ हो गया और वेस्ट हो गया, फिर इसी को फर्दर डिवाइड कर दिया, ये सब तो हो जाएगा, है ना। बट ये प्रॉब्लम आई कहाँ से? ये कर्म की थियर के ऊपर है ना। आप कभी कभी क्या करते हो, लोगों का बोझ उठा के चलते हो। आपको पता है कि भाई इसको यहाँ पर, जैसे फ्रीज आया किसी का ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो इसको यहाँ पर ही फ्रीज क्यों आया? इसको ये जगह पर टॉयलेट आया, तो इसको यहाँ पर ही टॉयलेट क्यों आया? यहाँ पर टॉयलेट क्यों मिला? कभी किसी ने सोचा है क्या? बताइए। अगर आप लोग इतने साल से वास्तु करते हो या सीख रहे हो, है ना, तो कभी किसी ने सोचा कि ये बंदे को यहाँ पर ही टॉयलेट क्यों मिला होगा? दिस इज द कर्मा। ठीक है। अभी क्या करता है, कोई बंदा किसी को हायर करता है और बोलता है यहाँ पर ये फ्रिज ठीक नहीं, इसको हटाओ। तो ये कितने साल से ये फ्रिज लेके बैठा था? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, या 20 साल से वो घर में रहता है, तो 20 साल से वो किसी का अपने कंधे के ऊपर में बोझ उठा के चल रहा था। एक बंदे को उसने हायर किया, उसने उठा के ये फ्रिज को, उसकी सही डायरेक्शन थी वहां पर, रख दिया। ठीक है। तो तब जाके आपके कर्म कटते हैं। आपको लगता है आप वास्तु करके आए हो। तो क्या करता है, जो ऊपर वाला है, मतलब कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, वो उसको जितनी सजा देनी थी, जो कर्म कटने थे, वो कटने के बाद वो चीज वहां पर वापस रिलाइन हुई। तब उसको उसकी जो फुलफिलमेंट थी, इच्छा है, वो सारी कंप्लीट होगी। उसकी लाइफ के अंदर का जो फन चला गया था वो फन आ जाएगा, और वो समाज से कनेक्ट हो जाएगा। ये है असली वास्तु। ठीक है। तो लोग ये सिखाते ही नहीं है। तो बेसिकली होता क्या है ना, कि समझाने के तरीके तो मेरे पास बहुत से हैं। इतने सारे एग्जाम्पल्स आपको मैं दे सकता हूँ। क्या आप बताओगे कि भाई अभी तक ये कंसेप्ट क्यों नहीं समझाते लोग? क्योंकि इंसान क्या करता है, हर बार वही चीज को रिपीटेडली काम करता रहता है। मुझे बताइए कि जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने बताया था, किसी के घर के अंदर किसी ने बोला यहाँ पे आए, और ऐसे ऑरा स्कैनर से चेक किया, आपके घर के अंदर में साउथ ईस्ट की एनर्जी तो इतनी है, या तो खुल ही नहीं रही है। तो एक काम करो, यहाँ पर भर भर के ये पिरामिड लगा दीजिए, यहाँ पर हेलिक्स लगा दीजिए। ठीक है। आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट अगर उसने यहाँ पर एनर्जी बढ़ाई, वो एनर्जी बढ़ाने के बाद उसको बाकी की जगह पर कितना इम्बेलेंस क्रिएट हो गया, उसने कभी देखा क्या? नहीं देखा, है ना। तो यही चीज को समझना है। लोग क्या करते हैं ना, कि कभी ये उसके पास ना वो क्षमता नहीं है सोचने की कि भाई वो चीज एग्जैक्टली कर क्या रहा है। अगर आज का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन तो मैंने दे दिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या इम्बेलेंस होगा वो किसी को पता नहीं है। जैसे मान लीजिए कि भाई ह्यूमन की, जो मैंने बताया ना, ह्यूमन की जो एनर्जी है ना, वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर, आप जब स्पेस में जाते हो ना, तो वो स्पेस के साथ में क्या करता है, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। क्या करते हैं? इंटरेक्शन, मतलब बातचीत करते हैं। जैसे ही आपने वहां पर कदम रखा, अगर आप कोई एक पर्टिकुलर टेम्पल में जाते हो, तो आपके माइंड के अंदर कितने भी थॉट होते हैं वो एकदम बंद हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हो। अभी आपने ऑब्जर्वेशन किया है ऐसा? हाँ या ना? राइट। अगर एक पर्टिकुलर बहुत सारी गोंगाट वाली जगह है, जहां पर जाओगे तो आप क्या करोगे, थोड़ी देर में स्ट्रेस में आ जाओगे। फिर एक आपको जो म्यूजिक पसंद है, वो पर्टिकुलर म्यूजिक कहीं पर बज रहा है, तो आपके मुंह से भी वो गाना गुनगुने लग जाएगा। कैसे होता है ये चीज? ये तरंग है। तो आप क्या करते हो, एक पर्टिकुलर स्पेस के साथ में ह्यूमन की एनर्जी हमेशा इंटरेक्शन करती रहती है। तो जब वो इंटरेक्शन करती है तो क्या करती है, वो थिंक करती है, वो सोचती है ना। तो वहां पर एक थिंकिंग निकलती है, सबसे पहली चीज। दूसरी क्या होती है, वहां से प्रोडक्टिविटी निकलती है। अगर आपको बहुत कंटाला आता है ना, तो जैसे मुझे है कि मुझे लगता है कि जब कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं गाने सुनता हूँ। ठीक है। तो दैट मीन्स क्या हो गया, मुझे गाने सुन के वहां से एनर्जी मिलती है, तो मेरी प्रोडक्टिविटी वहां से निकलती है ना। फिर कभी क्या होता है कि वहां पर वो चीज देख के आपके इमोशंस जाग जाते हैं। ठीक है। और कभी कभी आपके रिलेशंस भी वहां पर अच्छे हो जाते हैं। तो है क्या, ये पर्टिकुलर एक ऐसा एटमोस्फियर है जहां पर स्पेस और ह्यूमन एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। जिसका एक एग्जांपल है कि आपको मैंने बताया कि एक, जैसे एक पूरा, जैसे एक कूड़े का ढेर है ना, बहुत सारे, जो सिटी के अंदर में, थोड़ा सिटी से आउटस्कर्ट्स के अंदर में होता है ना,
कि कूड़े का ढेर है, वहां पर आपको बोलते हैं ये सेंटर में जाके आपको 1 घंटा खड़ा रहना है। बताओ मुझे कैसी फीलिंग होगी आपको। तो आप क्या करोगे, कभी इधर भागोगे कभी उधर भागोगे, मुझे ये टच करना है, मुझे टच नहीं करना है। तो आप क्या हो जाएंगे, वहां पर जो क्लटर देखोगे, तो जैसे ही आपने ये सारा क्लटर देखा, पूरा जितना भी कचरा था, ये कचरा आपने देखा, तो आपके माइंड के अंदर में क्या हो गया कि आपको वहां पर स्ट्रेस फील होगा। ठीक है, स्ट्रेस फील हो जाएगा, वहां पर आपको लेजीनेस लगेगा, आप वहां पर इनकंफर्टेबल फील करोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज कैसे होती, वो चीज को पता है कि भाई मुझे क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है मेरे लिए। ठीक है, वैसे ही अगर आप, मैं बोलता हूँ कि उसकी जगह पर आप, यही सेम सिचुएशन है, ढेर नहीं है पर ये पहाड़ है, और इसकी चोटी पर आप चले गए, आप यहाँ पर खड़े हो, आप कैसा महसूस करोगे, यहाँ पर आप एकदम फ्रेश महसूस करोगे, काम महसूस करोगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हर एक जगह की जो एनर्जी है वो ह्यूमन बॉडी से इंटरेक्ट करती है। ये चीज को समझना है, तभी जाके आप सोचो। इसको, ये दोनों एग्जांपल समझाने का मतलब ये था कि ये दो घर है ना। तो जो पहला घर है, अ, ये हाउस नंबर 1 हो गया, हाउस नंबर 2 हो गया, तो बोलते हैं ये घर के हम अंदर हम 25 साल रहे, हमको कोई बीमारी नहीं हुई। ये घर के अंदर में हमने 2 साल से आए हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमको बीमारी कोई आने लगी। तो बताओ क्यों यहाँ पर ये प्रॉब्लम हुआ, ये भी घर है ये भी घर है, लोग भी वही है, लोग भी यहाँ यहीं रहने गए। ठीक है, तो क्या होता है, पहले हमारे घर के अंदर में फाइट्स नहीं होती थी, बट जैसे ही ये घर के अंदर में एंटर हुए, हमारे घर में फाइट हो रही है। ये घर के अंदर में हमारे पैसा कम था, बट खुशी से रहते ही। यहाँ पर पैसा ज्यादा है पर स्ट्रेस में रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है। फिर यहाँ पर पहले हम अच्छे से, एक ही बार में हमारे यहाँ पर 4 बहू बेटे हैं, सबको कंसीव हो गया, सब बड़े हो गए। यहाँ पर ये जो छोटे बेटे की शादी हुई, यहाँ पर कंसीव नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज कैसे घटित होती है, ये सारी चीज वैसे घटित होती है जब वो स्पेस और जो बॉडी का अलाइनमेंट है वो बिखर जाता है। ठीक है, तो तब क्या होता है, ये सारे इश्यूज आपके सामने आता है। देखो, हमेशा वास्तु का मतलब तोड़ फोड़ नहीं है। लोग क्या करते हैं, भाई उसको डिमोलिश करना पड़ेगा, तो वास्तु का मतलब हमेशा तोड़ फोड़ नहीं है। ठीक है, तो जो सही वास्तु होता है ना, वो क्या होता है, सही वास्तु का मतलब है बैलेंस। ठीक है, सही वास्तु का मतलब है बैलेंस, पहली चीज। दूसरी चीज है हार्मनी। ठीक है, ठीक है, और तीसरी चीज है वहां पर नेचुरल अलाइनमेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपकी प्रकृति के साथ बैठना चाहिए वो तालमेल में जब बिठा देता हूँ, यही सही वास्तु है, उसके अलावा और कुछ नहीं। और लोगों ने क्या किया, ये चीजों को तोड़ फोड़ का विज्ञान बना दिया। तो लोग डरते हैं अभी तो। आधे लोग तो वास्तु क्यों नहीं करवाते, भाई कोई आएगा और यहाँ पर पूरा जो हमने खर्चा किया है तुड़वा देगा। ठीक है, फिर कभी कभी आप देखते हो कि बहुत सारी जगह होती है वहां पर वेंटिलेशन नहीं होता है ना। तो जब वेंटिलेशन नहीं होता है तो भी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि वहां पर नेचुरल लाइटिस नहीं आती है ना। अभी का जमाना जो चल रहा है ना, तो लोग क्या करते हैं कि भाई सबको ऐसा है कि भाई, जैसे एक सोसाइटी है ना, तो ये दोनों तो कोने के मकान है, जैसे मान लीजिए ये कोने का मकान है, ये भी एक कोने का मकान है। ये सब क्या है जो बीच में है, ये सेंटर वाले मकान है। तो यहाँ पर वेंटिलेशन आने के चांसेस नहीं। जैसे मान लीजिए इसके घर का ये जो फेसिंग है वो एग्जैक्टली ईस्ट है ना, ये नॉर्थ है। ठीक है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। तो इसके घर के अंदर में मोस्टली वेंटिलेशन इतनी आती ही नहीं है, सिंपल समझो। ठीक है, तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि नेचुरल लाइट की जगह पर क्या हो गया, यहाँ पर दिक्कत आ जाती है, क्या करते हैं फिर आर्टिफिशियल लाइट लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर वेंटिलेशन नहीं है तो क्या किया, अलग से एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं। ठीक है, और क्या हो गया, फिर वहां पर जो आप बोलोगे पूरे दिन हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि वहां पर जो पॉजिटिव एनर्जी है उसका कोई सोर्स है वो आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये सारी जगह पर फिर आप बोलते हो कि हमारी लाइफ पैसे आने के बावजूद भी अभी तनावपूर्ण यानी कि स्ट्रेसफुल रहती है। इसका रीजन सारा यही है। ठीक है, अभी देखो जितनी भी दिशाएं हैं, तो दिशाएं क्या करती है, हर एक दिशा का अपना महत्व है, क्योंकि आप नहीं थे तब भी यूनिवर्स था। मैं बार बार यही चीज को समझा रहा हूँ। ये क्या हो गया कि जैसे मैं बोलता हूँ कि कोई भी जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन का अपना महत्व है, अपना एक एटमोस्फियर निकलता है उसमें भी, और उसका एक बिहेवियर कैसे करता है वो, कि जैसे ईस्ट है। ठीक है,
तो ईस्ट डायरेक्शन है तो सबको क्या पता है कि भाई यहाँ पर मॉर्निंग की फ्रेशनेस आएगी ही आएगी, सिंपल है। ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई नॉर्थ है, तो नॉर्थ होगा तो क्या हो गया कि नॉर्थ होगा तो यहाँ पे मुझे पता है कि भाई नए अवसर आएंगे, अपॉर्चुनिटीज आएगी। ठीक है, ये मेरे को पता ही पता है। फिर यहाँ पर जब मैं बोलूंगा भाई साउथ है, तो मैं बोलूंगा भाई साउथ है तो क्या हो गया, तो साउथ है तो मुझे यहाँ पर स्ट्रेंथ मिलेगी, यहाँ पर मुझे शक्ति मिलेगी, ये चीज आएगी ही आएगी, है ना। फिर जैसे वेस्ट है तो मुझे पता है यहाँ पे यार मुझे गेन होना ही होना है, यहाँ से मुझे लाभ मिलना ही मिलना है। ठीक है, जो चीज मुझे मैनिफेस्ट करनी है वो चीज यहाँ पर होनी होनी है ना। तो ये क्या है कि यहाँ पर ऊर्जाएं स्टोर होती है ना, यहाँ से उसको बल मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए यहाँ से क्या करता है, उसका ग्रोथ होता है, और यहाँ से वो इनिशिएट होता है। तो हर एक का अपना एक महत्व है कि दिशाओं का भी है, ये तो चार का मैंने सिंपल बताया। बट बेसिकली हुआ क्या कि ये चीज को जब समझते हो तब जाके ये काम होता है। अभी यहाँ पर जो अपने 1 से 9 अध्याय के अंदर में पढ़ेंगे वो चीज क्या पढ़ेंगे, ऑलरेडी मैंने वो डेटा तो इसमें शेयर किया हुआ ही है। फिर भी आपको वापस से एक बार मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जो 9 अध्याय के अंदर में अपने सीखेंगे, वो 9 अध्याय का मतलब क्या है कि जो सबसे पहली चीज है, तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, 9 मॉड्यूल के अंदर में कोई भी चीज को पढ़ेंगे। 9 मॉड्यूल का मतलब क्या है कि मेरे को स्पेसिफिक ऐसा है कि जितने भी मैंने आज तक कोर्सेज लॉन्च किए हैं या कोई भी चीज़ मैंने लॉन्च की है, या तो इधर वो 9 तारीख को होगी, या 18 को होगी, या 27 को होगी, या उसका समन्वय कैसे भी मिलके 9 होता होगा। तो वैसी ही चीज़ आज भी तारीख 18 है। ठीक है, और ये जो कोर्स अपने स्टार्ट करेंगे वो 3/6 से करेंगे। ठीक है, तो इसका जो पूरा करिकुलम है वो हर एक चीज़ 9 के ऊपर रहता है। उसका जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर भी रहता है वो भी 9 के ऊपर रहता है। तो हर एक चीज मुझे क्या है कि 9 में बहुत पसंद है, क्योंकि 9 क्या अपने आप में परिपूर्ण नंबर है ना। तो जो पहला मॉड्यूल है, तो पहला मॉड्यूल क्या है अपना, जो वास्तु का बेसिक क्या है वो अपने पढ़ेंगे। ठीक है, जो दूसरी चीज है, दूसरी चीज क्या है, वहां पर जो 5 एलिमेंट है ना, 5 एलिमेंट पढ़ेंगे। जो तीसरी चीज है वो क्या है, जो डायरेक्शंस है, 16 दिशाएं और जोन्स। ठीक है, ये पढ़ेंगे। जो चौथा मॉड्यूल है, तो वास्तु में ग्रिड कैसे बनाना है। ठीक है, ग्रिड कैसे बनाना है, ये चीज को समझेंगे अपने। जो पांचवा चीज है वो स्पेस है, तो आपका कोई भी चीज बनानी है तो स्पेस का प्लानिंग कैसे करना है। ठीक है, ये करेंगे। जो छठा चीज है वो क्या है, आपकी जियो एनालिसिस। जियो एनालिसिस का मतलब क्या हो गया कि जियो एनालिसिस के अंदर में अपने कोई भी दिशा की देखते हैं कि भाई डिग्री कैसे निकालनी है ना। तो उसके अंदर उसकी डिग्री कैसे निकालनी है, उसको गूगल अर्थ प्रो से कैसे चेक करना है। वेरियस अलग अलग 6 ऐसी मेथड है जहां से आप एक्यूरेट डिग्री ले सकते हो। ठीक है, ये इसके अंदर में सीखेंगे। ठीक है, फिर क्या हो गया उसके बाद, जो ये 6 हुई मेथड, उसके बाद ये 7वां मॉड्यूल है। तो 7वां जो मॉड्यूल है, किसी घर के अंदर में जो अपने को डिफेक्ट्स देखने हैं, वो डिफेक्ट कैसे देखेंगे, है ना। कि भाई ज्यादातर सबके कॉमन डिफेक्ट कैसे होते हैं किसी घर में, वो देखेंगे। वहां पे कोई एनर्जी है तो वो डिस्टर्ब कैसे है, लीकेज कैसे है, वो चीज को देखेंगे। उसकी प्रैक्टिकल वे से कैसे उसको सही कर सकते हैं वो देखेंगे। फिर 8वें में देखेंगे भाई लिविंग हार्मनी, तो कोई चीज को जब अच्छे से करना है तो वो चीज अच्छे से कैसे कर सकते हैं। तो वहां पर जो बेसिक बैलेंसिंग है उसको कंप्लीट करना कैसे है, सबसे पहली मेथड वो करेंगे अपने। ठीक है, और जो 9वीं मेथड है, 9वीं मेथड को क्या बोलते हैं, बेसिकली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, है ना। तो भाई बहुत सारी जैसे केस स्टडी है तो केस स्टडी को डिस्कस करेंगे। जैसे एक किसी का मैप है, वो मैप को बेसिक बैलेंसिंग बैलेंसिंग से लेकर उसको रेमेडी कैसे अप्लाई करनी है। ठीक है, जो बेसिक लेवल की वो चीज को, और उसका रिजल्ट कैसे आता है, क्या चीज से आता है, ये सारी चीज देखेंगे। तो लास्ट में इसको बोलते हैं कि भाई तथास्तु बाय वास्तु, है ना, तथास्तु बाय वास्तु। ठीक है, तो ये चीज आती है। तो ये टोटल 9 मॉड्यूल में करेंगे। ये 9 मॉड्यूल का जो बात है वो बेसिकली अपने ने 3600 ये रखी है। 3/6/2026 को अपने क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 3 महीने के लिए इसका वीओडी रहेगा, मतलब वीडियो ऑन डिमांड रहेगा। ये अपना डेडिकेटेड एलएमएस के ऊपर में रहेगा, जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है अपना उसी के ऊपर में रहेगा। ठीक है, इसका एक पेड ग्रुप भी रहेगा। तो कहने की बात क्या है कि बहुत सी ऐसी चीज है जो
लोगों को क्लियर नहीं है, तो ये सारे कंसेप्ट इसके अंदर में क्लियर हो जाएंगे। आज मैंने आपको ये चीज़ बताई। हालांकि मैं यहाँ पर सीधा वो पहले मॉड्यूल हर बार क्या करता हूँ कि वो मॉड्यूल सीधा जो उसका है तो पहले पढ़ा ही देता हूँ, कि जैसे मान लीजिए आज मैंने टॉपिक ले लिया कि भाई एनर्जी कैसे काम करती है, तो वो चीज़ को लेकर मैं सीधा स्टार्ट ही कर देता हूँ। तो आज मैंने वो कंसेप्ट को समझाया कि ये चीज़ कैसे एग्जैक्टली काम करती है, और फाउंडेशन वास्तु कोर्स में अपने क्या देखेंगे। देखो, एक चीज मुझे बताओ कि मेरी प्रकृति आपको क्या लग रही है, अगर एयर फायर वाटर्स में बोल तो मैं, कोई जज कर सकता है? बोलिए, मेरी प्रकृति क्या है? एयर फायर वाटर में से कौन सी प्रकृति होगी मेरी? वाटर। वाटर। वाटर लग रही। कैसे वाटर? किसने बोला? प्रीतेश जी ने बोला, और किसने बोला? वाटर सर। वाटर वाटर। लग रही सर। ओके, क्यों आप वाटर शांत बताया? प्रकृति के, शांत प्रकृति के हैं सर आप। माइंड क्लियर। नहीं, गलत बोला। क्या है? वाटर का मतलब क्या है? वाटर तमस की ओर है। दूसरा, रिसोर्सिस को कैसे यूटिलाइज करना है, ये वाटर वाला बंदा है। उसको आप कंपनी चलानी, कंपनी के अंदर में बोल दोगे भी 1,000 एम्प्लॉई है, 1,000 एम्प्लॉई को आपको ये टास्क देके रिसोर्स को यूटिलाइज करना है, ये काम वाटर वाले का है। ठीक है। मेरी मेन प्रकृति क्या है? एयर। क्या है? एयर। ठीक है। प्लस मैं फायर हूँ, एयर के साथ में फायर हूँ। तो मैंने जितना भी नॉलेज लिया वैदिक सिस्टम से लेकर अभी तक की मॉडलिटी सारी, है ना, वो सारी नॉलेज को इकट्ठा करने के बाद मैं उसको एक्शन में लेके आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड दी एयर फायर। ठीक है। तो वो बंदे की आंख से पता चलता है, बंदे के बोलने से पता चलता है। ठीक है। फिर क्या होता है कि उसकी जो काया होती है उससे पता चलता है, उसकी जो सिम्टम्स होते हैं उससे पता चलता है। तो बहुत से ट्रेड्स है प्रकृति को समझने के लिए, है ना। तो ये पर्टिकुलर क्या है कि जो ये इजाद किया है, इसकी एक हिंट देता हूं कि जब भी इस ये बंदे की सत्व रजस, एसआरटी का मतलब सत्व रजस तमस हो गया, वात पित्त कफ हो गया, ठीक है, और एयर फायर वाटर, तो जो इंसान की जो प्रकृति होती है, अगर उसकी दिशा में जब भी कोई प्रॉब्लम होगा तो वो बंदा डिस्टर्ब हो जाएगा। ये आज तक किसी ने नहीं बताया होगा आपको। ठीक है। लोग क्या करते हैं, उपाय ढूंढने लगते हैं। आपको ये देखना है कि भाई घर के अंदर में 5 लोग है ना, 5 लोग है। तो आपने अगर वास्तु सही किया तो आपने कभी ये पूछा कि कितने ब्रेड ओनर है घर के अंदर में? ठीक है। कितने लोग हैं जिसका नाम उसकी सेल डीड के अंदर में है? ठीक है। कौन घर के मेजर डिसीजंस लेता है? ठीक है। इसके अकॉर्डिंग उसका जो एटमोस्फियर है, क्योंकि जो घर का मेन करता है, जो मेन उसका ब्रेड ओनर है, उसके अकॉर्डिंग अगर वो घर के अंदर में चेंजेस हो गए तो वो सबके लिए ऑलमोस्ट अनुकूल हो जाते हैं। ठीक है। क्योंकि वो क्या है, अभी डोमिनेंट कर रहा है। डोमिनेंट का मतलब क्या हो गया कि कोई भी चीज के अंदर में एक तो डोमिनेंट होता ही होता है। जैसे मान लीजिए कि ये 9 प्लानेट है, जैसे अपने बोलते हैं ना कि भाई उत्तर के अंदर में जैसे बुध हो गया, ठीक है, यहाँ पर जैसे सूर्य हो गया, मैं सारे नहीं लिखता हूँ, मतलब आप समझो कि यहाँ पर शनि हो गए और यहाँ पर मंगल हो गया। ठीक है। तो दैट मीन्स कोई भी घर के अंदर में जाओगे तो एक प्लानेट डोमिनेंट होता है, किसी घर के अंदर में एक प्रकृति डोमिनेंट होती है, किसी घर के अंदर में एक एलिमेंट डोमिनेंट होता है, किसी घर के अंदर में एक ब्रेड डोमिनेंट होता है। वैसे ही ये संतुलन है। तो जब तक वो नहीं समझ में आएगा तब तक वो प्रॉब्लम होता है। तो लोग क्या करते हैं कि भाई एस्ट्रो वास्तु कर दिया, है ना, किसी ने बोला हमने एस्ट्रोलॉजरी को सॉरी एस्ट्रोलॉजर को हायर किया था, फिर एस्ट्रोलॉजर ने बताया उपाय करिए, तो ये क्या होगा कि जैसे 5 लोग है ना, तो 5 लोग है तो पहले बंदे के लिए जैसे ये ब्रेड ओनर है, तो इसने एस्ट्रोलॉजी के उपाय कर दिए, व्हाट अबाउट दिस, ये 4 का क्या? ठीक है, वो नहीं होगा। तो जब यही चीज उसके स्पेस के अंदर में करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर 9 के 9 प्लानेट है, क्या है, 9 के 9 प्लानेट। तो जब इसको बैलेंस में लाओगे तो फिर वहां पर भले प्लानेट वो दिक्कत दे रहा है, पर ये बंदा जब ये घर के अंदर में एंटर करेगा तब उसका प्लानेट वो कुछ चेंज नहीं करेगा। मैक्सिमम इंसान कहाँ पर रहता है, प्लानेट घर के अंदर में रहता है। ठीक है। तो ये एक स्पेस मैंने आपको बताया था ना, 3 स्पेस, है ना, ये समझना 3 स्पेस। तो एक हो गया यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, यानी यहाँ पे जो प्लानेट है, जो 9 प्लानेट है वो इम्पेक्ट दे रहे हैं। ये हो गया आपका स्पेस यानी कि घर। ठीक है। और ये हो गया आप खुद। तो आप जब भी इसके अंदर आओगे, है ना,
तो यहाँ की जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपको इसमें नहीं लगेगी। ठीक है, ये बहुत बड़ा रहस्य है। इसीलिए वास्तु सबसे ऊपर आता है। तो दुनिया में जितनी भी विद्याएं हैं, देखो, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु, ये दो विद्या को छोड़ के जितनी भी विद्या है वो सारी की सारी क्या है, अधूरी है। ये यूट्यूब पर जाएगा फिर भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सारी की सारी विद्याएं अधूरी है। अगर आपको न्यूमरोलॉजी आप करते हो, भाई किसी ने बोला 1 नंबर है तो बोला है भाई सन से है ना, तो इसको रिलेट किससे किया, एस्ट्रोलॉजी से किया। भाई 1 नंबर की दिशा देखनी है तो कहाँ से देखेंगे, तो भाई ईस्ट से किया। तो इसको उपाय करना होगा तो वो कहाँ उपाय करेगा, बताइए। ईस्ट में करूँ। हाँ, घर में करेगा। है ना। तो क्या करेगा, या तो घर में करेगा या तो अपनी बॉडी पे। तो आगे वापस से स्पेस लॉजिक समझ में आया मैं जो अभी पढ़ा रहा था, है ना। तो आप कभी भी उपाय हवा में नहीं कर सकते। उपाय करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर चाहिए। तो आपको कितने भी बड़े जो विद्वान होते हैं एस्ट्रोलॉजर, वो उपाय देते हैं तो उसके लिए आपको एक टेम्पल में जाना पड़ता है। तो टेम्पल वापिस किया अगेन वास्तु, समझ में आया। आपकी बॉडी क्या है, वास्तु के हिसाब से। आपका पूरा बॉडी है वो भी वास्तु के हिसाब से ही बना हुआ है। तो दैट मीन्स आपको उपाय करने के लिए हमेशा एक स्ट्रक्चर में आना पड़ेगा। जब जब स्ट्रक्चर की भाषा आएगी तब तक वास्तु आएगा ही आएगा, सिंपल। तो इसीलिए ये जो दो विद्या है, इसके अलावा ऑलमोस्ट सारी विद्याएं अधूरी है। आपको रिजल्ट लेना होगा तो वापिस इसी दोनों के अंदर में आना पड़ेगा, तभी जाके आपको रिजल्ट मिलते हैं, उसके अलावा रिजल्ट नहीं मिलते। देखो, आपने बोला ये जैसे नंबर है, तो लोग अभी क्या किए, ये चक्कर के अंदर में ऐसे लिख देते हैं ना, ऐसे। ये देखो, मुझे बताओ ये कैसा लग रहा है ना। अपने आप में आप सोच के देखो, ये जब लोग ये इतना नाम चेंज कर देते हैं, है ना, और ये ऐसे में लिखता हूं, ये कितना अच्छा लग रहा है ना। तो लोगों ने क्या कर दिया, अर्थ के अनर्थ कर दिया। जो आपको मैंने भगवत गीता वाला एग्जांपल दिया ना, तो अभी ये चल रहा है। मुझे बताओ इससे क्या उसको मिल जाएगा। तो ये होगा कि आपने कोई फ्रीक्वेंसी को डाउनलोड किया तो वो पर्टिकुलर एक टाइम फ्रेम के लिए काम कर जाएगी। व्हाट अबाउट नेक्स्ट, कि आपके पास लाइफ के अंदर में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। दुनिया गोल है ना। तो पैरामीटर बहुत सारे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि भी आपका, मैंने बोला कि आपका जन्म हुआ, आप यंग हुए, यहाँ पर पुख्त हुए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप वृद्ध हो जाएंगे। ठीक है, वेस्ट के अंदर में, मतलब आपका ओल्ड एज बोल सकते हैं, ये आएगा। तो ये जो साइकिल है, जब साइकिल चलती रहती है तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ का प्रयोजन नहीं पता चलता है। आने का मतलब उसका क्या है कि ये इंसान सुबह उठा, जैसे मान लीजिए, तो उसने क्या किया, एक गड्ढा खोदा। ठीक है, दूसरे दिन सुबह उठा, वापिस से गड्ढा खोदा, तीसरे दिन उठा, फिर भी गड्ढा खोदा। क्या उसने कभी भी गड्ढा खोदने के अलावा कभी लाइफ में सोचा कि उसको क्या करना है? क्योंकि उसको उसकी लाइफ का प्रयोजन नहीं पता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो उसका एटमोस्फियर, जैसे ये यहाँ पर आ जाएगा ना अंदर, फिर उसके बाद उसका वो दिमाग नहीं चल रहा है क्या क्या करना है ना। तो आप देखते हो कि कोई कोई बंदे, आप आपको क्लाइंट मिलेंगे तो लोग ऐसा बोलते हैं कि हम जैसे वो घर में जाते हो तो हमको स्ट्रेस मिलता है, पर जैसे हम घर से बाहर निकल जाते हैं तो ऑफिस में जाके हम फ्रेश फील करते हैं। तो वहां पे ऐसी क्या एनर्जी है जो वहां पे उसको काम करने के लिए मजबूर कर रही है, और जैसे घर में आता है और उसको एकदम आराम हो जाता है ना। तो कोई भी चीज तो है। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल से और समझिए कि मधुमक्खी होती है। मधुमक्खी पूरी जिंदगी अगर रेशम बनाने का काम करेगी तो क्या रेशम बना पाएगी? नहीं। तो उसका मतलब क्या हो गया कि जो इंसान की, है ना, जैसे ये मधुमक्खी मैंने एग्जाम्पल बताया, तो मधुमक्खी का काम क्या है, शहद बनाना, है ना। तो इसकी प्रकृति बाय डिफॉल्ट है। तो ये क्या कर सकती, कितनी भी अच्छी क्वालिटी का शहद बना सकती है, इसकी एक्सीलेंसी है ना। पर इसको कितना भी अच्छा रेशम बनाने को बोलेगी तो बना सकती है नहीं। तो क्या है, वैसे ही हर एक की लाइफ का एक प्रयोजन है, हर एक की एक प्रकृति है। जब तक उसको वो डिकोड नहीं होती है, वो सुबह उठ के शाम को वही का वही काम करता रहता है ना। तो लोग पैसा, तो मैंने बोला ना कि इंसान, देखो एक और एग्जांपल समझाता हूँ कि आप अपने घर के ऊपर में एक बेड में सो जाते हो। ठीक है, और अच्छा सा 6x6 का बेड होता है, स्टैंडर्ड अभी सबके घर में होता है। और आपका बच्चा अगर वो कोने पे चला जाता है तो आप आधी नींद में से उठ के क्या बोलेगा, अरे बच्चा गिर जाएगा, उसको पकड़ लो। ठीक है, और वहीं पर एक छोटी सी चिड़िया पेड़ के ऊपर में बिना कोई सपोर्ट के बैठी है रात में, उसको भगवान नहीं गिरने देता, तो क्या आपका ध्यान ध्यान नहीं रखते हो? कि भगवान रखते हैं।
बट आपके पास क्या है, वो चीज, उसका समर्पण ही नहीं है कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या है। क्लियर हुआ? लॉजिक बहुत से ऐसे है कि कभी किसी ने ऑब्जर्वेशन नहीं किया, तो आगे जो चीज मैंने आपको सारी समझाई ना, वो ऑब्जर्वेशन ही करना सिखाया था कि ऑब्जर्वेशन कैसे करना है। पढ़ते तो बहुत से लोग हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब तक मधुमक्खी को अपनी प्रकृति समझ में नहीं आएगी, तब तक वो काम नहीं करेगी। तो हर बार क्या करेगी कि जैसे मान लीजिए कि ये परम ब्रह्म ने इसको एक अंश के रूप में, यानी कि चेतना रूपी आत्मा में ये मधुमक्खी के अंदर में आए, ठीक है। तो हर बार जब उसका जन्म होगा तो क्या हो गया कि पिछले जन्म से वो नेक्स्ट लेवल में सेहत कितना अच्छा बनाता है ना, उसका काम करता रहता है। आपको पता है कि इंसान का जब जन्म होता है, तब से वहां पर जो ये एसआरटी है ना, तो ये गुण कभी नहीं बदलते। गुण कभी बदलते सत्व रजस तमस में से, वो इंसान वैसा का वैसा ही रहता है। आपको खाली क्या होता है, जो आपका कर्म होता है उसके अंदर आपको एक्सीलेंसी मिलती जाती है। सिंपल है। तो कोई एक बंदा अच्छे से अच्छा जब डॉक्टर बन जाता है ना, वो डॉक्टर कब बनता है, वो अभी नहीं कर रहा है, वो पिछले जन्म से कर रहा है, उसके अगले जन्म से कर रहा था, जब जाके उसको एक्सीलेंसी मिलेगी, उसके बाद वो काम नहीं करेगा। तो आपके हाथ के अंदर जो पामिस्ट्री के अंदर जो रेखा बनी होती है ना, वो भी उसको वही दर्शाती है। तो आप विद्या कैसे भी जोड़ोगे, बट अल्टीमेटली क्या है, लाइफ का प्रयोजन ही है ना। तो मैंने आपको समझाया इसके लिए कि खाली वास्तु कोई भी प्रोडक्ट लगा देना नहीं है ना। वास्तु कोई भी दुनिया भर की रेमेडी लगा देना नहीं है। मुझे एक चीज बताओ कि आपने ईस्ट से दीवार निकाल दी, तो क्या ईस्ट की एनर्जी काम नहीं करेगी, पूर्व की एनर्जी काम नहीं करेगी? आप सूरज को हाथ रख दोगे तो क्या सूरज नहीं उगेगा? पॉसिबल नहीं है ना ऐसा। सिंपल है। तो इसका मतलब ये है कि आप नहीं थे तब भी एनर्जी थी, आप चले जाओगे उसके बाद भी एनर्जी है। तो दिशा तो अपना काम कर रही है। आपने वहां पर ऐसा क्या चीज कर दिया है जिसके कारण उसका जो फ्लो है वो डिस्टर्ब हो गया है। दैट्स इट। इसको समझ जिस दिन आ गया, उस दिन आपको वास्तु आ जाएगा। ठीक है। बाकी कितने भी वास्तु करते रहो, कितने साल से करते रहो, उससे वास्तु नहीं आएगा, है ना। तो ये तरीका है। तो ये एक जो फाउंडेशन मैंने रखा है, ये एक नींव है। उसके बाद एडवांस में उससे भी आगे जाते हैं। और उसके बाद फिर जो मैंने मॉलिक्यूल मेरा एक जो रिसर्च किया है, उसके अंदर में यही चीज को और डेप्थ में कैसे देखना है, यानी आपका जो देखने का नजरिया है वो बदल जाता है, वो है। और उससे भी नेक्स्ट फिर देवता वास्तु। तो देवता में क्या है कि जो फ्लोर है, वो फ्लोर को लोगों ने समझा ही नहीं आज तक कि वो एग्जैक्टली काम कैसे करता है। लोग क्या कर दिए, दुनिया भर के डिव्स लगा दिए, दुनिया भर के स्टड डाल दिए, दुनिया भर के ये चीजें डाल दी। और उनको पता ही नहीं कि हर एक चीज, मैंने आपको पता ना, वॉल ऑब्जेक्ट सब कुछ, तो हर एक चीज वाइब्रेट करती है आपके घर के अंदर में। आपकी बॉडी, जैसे अभी आप भी बोल रहे हो, तो आपकी बॉडी कंपन कर रही है, वाइब्रेट कर रही है ना। तो दैट मीन्स क्या हो गया कि हर एक एलिमेंट आपकी बॉडी में भी है। जैसे मान लीजिए आंख है, आंख कौन सा एलिमेंट है बताइए? आंख कौन सा एलिमेंट है? फायर एलिमेंट, फायर। हाँ, आप तो मेरे स्टूडेंट हो तो बताएंगे। हाँ वर्षा रानी सर, नमस्ते सर। हाँ, और सर जी। तो दैट मीन्स क्या है कि जिसको दिखता है, तो आपके हर एक के घर के अंदर में एक ऐसा बंदा होगा फायर वाला, जो मेजर डिसीजंस लेता होगा। उसके अलावा किसी और में हिम्मत नहीं डिसीजन ले। वो चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपका पिता हो। ठीक है। तो एक ऐसा फायर वाला बंदा होगा, वही डिसीजन लेगा। उसके बिना डिसीजन पॉसिबल नहीं। आज से ऑब्जर्वेशन करना आपके घर में। ठीक है। उसके अलावा कोई और बंदा डिसीजन नहीं लेगा, अगर लेगा तो किसी और को पूछेगा। ठीक है। तो ये है फायर, तो ये प्रकृति है। तो ये 5 एलिमेंट है ना। जब मैं आपको फाउंडेशन में पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत सी चीज क्लियर होगी। अभी ये एयर वाला बंदा है, तो वो क्या करेगा, स्टेशनरी को इकट्ठा करता जाएगा, नॉलेज को इकट्ठा करता जाएगा। इसके पास यही चीज है, कुदरत ने यही दिया है। तो बाय डिफॉल्ट एयर है। तो आपने देखा ना कि ईस्ट की जो दिशा है, वहां पर कलर क्या है, ग्रीन, है ना। तो जो हवाएं दिखती नहीं है, तो इसीलिए पेड़ पौधे के माध्यम से दिखती है, इसीलिए ग्रीन है, ब्राउन है। क्लियर हो गया, है ना। फायर है, फायर का मतलब क्या हो गया कि भाई आग नीचे से जलती है, तो आग दिखती है ना, नीचे से ऊपर जाती है। तो अपनी आग को भी हर एक चीज दिखती है, जो दिखती है वो फायर है। ठीक है। सिंपल है। और जिसके अंदर में इमोशंस है, जिसके अंदर ठहराव भी है, वो तमस हो गया, वो वाटर हो गया। सिंपल। तो ऐसे ही हर एक, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, ये तीन ही के अंदर में, ये 3 एलिमेंट में बटे हुए हैं। जैसे सत्व रजस तमस हो गया, वैसे ही एयर फायर वाटर हो गया। क्लियर? तो ये कंसेप्ट को ऐसे ही समझना है। अगर मैं एक लेक्चर खत्म होने के बाद आपको समझ में आएगा कि सर क्या बोले, अभी नहीं पता चलेगा। इसको दोबारा देखोगे तो पता चलेगा।
क्योंकि मैंने बहुत कुछ बोल दिया इसमें, है ना, मैं हमेशा क्लास ऐसे ही लेता हूँ। तो कहने की बात क्या है कि जब हर एक चीज को डिकोड करना सीख जाओगे तो आपके पास इतनी एबिलिटी आ जाएगी कि आपके जो सबकॉन्शियस के अंदर में, है ना, जो पावर पड़ा है ना, उसकी आपको पहचान ही नहीं है। लोग क्या करते हैं भाई, इधर भागते हैं, पर उनको वो चीज समझ में नहीं आता। देखो ये कोर्स की जो फीस है ना, मैंने आज तक ज्यादा सारे सारे कोर्सेज मैंने जो एडवांस भी है, मॉलिक्यूल्स भी है, वो सबकी फीस मैंने ज्यादा नहीं रखी। उसका रीजन यही है कि जब मैंने मेरी प्रकृति डिकोड की ना, तो हर एक लोगों को पता है कि हर एक इंसान के पास पैसे कैसे आता है, उसका रहस्य वो पहले से लेके आया है, पर उसको पता ही नहीं है। बताइए, एस्ट्रोलॉजर नहीं बता पाएगा नहीं आपको। पता। बता भी पाएगा तो उसको पता नहीं। तो क्या है कि तीन चीज होती है। एक होता है इंसान की जो पर्सनालिटी है उसको डिकोड करना। दूसरी चीज होती है बंदे के पास पैसा कैसे आएगा, ठीक है। और तीसरी चीज होती है वो कि बंदे के पास उसका जो कर्म है, वो कौन सा कर्म करने में मास्टर है। जैसे आपको मैंने मधुमक्खी का एग्जाम्पल बताया, तो जब तक उसको पता नहीं चलेगा कि उसको सेहत बनाना है, तब तक उसके पास पैसा नहीं आएगा। समझ में आया। कमा तो लेगा वो भाई, 5,000 रुपये कमाने वाला भाई इंसान खा रहा है, 50 लाख कमाने वाला इंसान भी खा रहा है। क्या अंबानी नहीं खाते? आपके घर में आप दाल चावल रोटी खाते, तो अंबानी के घर पे वो क्या खाएंगे? चांदी की डिश में खाएंगे, बट खाएंगे तो वही ना, दाल चावल रोटी अल्टीमेटली। सोचो, दैट मीन्स क्या है कि पर्पस क्या है। तो जब तक अपने को अपने कर्म की पहचान नहीं होगी, तब तक आपके पास पैसा कैसे आएगा ना, वो नहीं पता चलेगा। तो ये अबंडेंस में पैसा कब आएगा? जब आपको आपकी कर्म की एक्सीलेंसी पता चल गई, उस दिन आएगा, है ना। तो ये डिकोड होता है जब वास्तु के कारण। तो वास्तु के कारण क्या होता है मालूम है? कि जब आपके घर के अंदर में कोई चीज को अलाइन कर देते हैं, वो आपकी प्रकृति के साथ अलाइन हो जाती है, तो आपके माइंड से वो थॉट पैटर्न, यानी जो सबकॉन्शियस अभी मैं लेके आया जिसके ऊपर में, तो वो सबकॉन्शियस से वो चीज डिकोड होती है आपको कि मुझे मुझे ये नहीं, ये करना चाहिए। आपके पास ऐसा थॉट आएगा, आपको कोई बंदा आपका हाथ पकड़ के ले जाएगा, आपके साथ कोई ऐसा इंसान जुड़ जाएगा। ये सारी चीज आपके पास होती जाती है जब आपका वास्तु अलाइन होता है। तब क्या होता है कि जो आपकी ऑरा होती है ना, वो ऑरा और चेतना एक बैलेंस फॉर्म में आती है। अभी तक तो क्या डेविएट थी। तो भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं कि किस इंसान को आप विकृत मानोगे? जो इंसान अपनी प्रकृति में नहीं है, सिंपल। और बहुत से लोग नहीं है आज, इसीलिए डेविएट है। तो जब बच्चा अभी से छोटे से बड़ा हो रहा है, तो सबको पता ही नहीं कि मुझे करना क्या है। और जैसे ये मोबाइल वाला खिलौना आया, उसके बाद तो और लोगों को पता नहीं करना क्या है। तो भाई, हमारे पास 1.5 GB का डेटा है, उसको मुझे रील्स देख के खत्म करना है, ठीक है। सबका गोल बन गया है। उसको यूटिलाइज करने के बहुत से तरीके हैं, नहीं कर सकते तो है। तो इसीलिए मैंने क्या बोला, आप जो लोग बैठे हो मैक्सिमम लोग कौन से हो? समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? ए का मतलब एयर वाले। तो जो ज्ञान लेने के लिए आए हो, ये कितने लोगों को मैसेज गया था? अपना ही ग्रुप पकड़ लो, कोई 350 लोगों को। कितने लोग काफी आए लोग। हैं? 14 लोग। क्लियर है ना? तो जो सही में एयर वाले हो गए, तो अपने आप आ जाएंगे, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सी ऐसी चीज है, अपने आप आ जाती है। जैसे मान लीजिए वो चींटी होती है ना, तो चींटी क्या करती है, आप क्या करना, चींटी यहाँ पे जा रही है ना, आप इधर पे एक बार वो शुगर डाल देना या गुड़ डाल देना, और ढूंढती ढूंढती आएगी, क्योंकि उसके पास क्या है, सेंसेबल ऑर्गन्स है ना। तो ये यहाँ पर भी क्या है, जो प्रकृति के पास ऐसी चीज है कि कहाँ पर मुझे नॉलेज लेना है, कहाँ पर मुझे एक्शन करवाना है, कहाँ पर मुझे रिसोर्स का यूटिलाइज करना है, तो वो चीज कर लेती है। आप सोचते हो कि वो पर्टिकुलर देश के अंदर में जंग छिड़ गई, तो भाई वहां पर वो चीज, प्रकृति इम्बैलेंस हुई थी, तो इसीलिए वहां पर वो छिड़ गया, है ना। कोई जगह पर आप देखते हो कि यहाँ पर रिसोर्सेज की कमी आ गई, तो वो चीज की वहां पर जरूरत थी, इसीलिए हो गया। तो ये सारी चीज रिलेट होती है। तभी क्या होता है कि जो प्रकृति है वो अपना काम करती रहती है, इंसान को पता नहीं। जैसे लॉकडाउन आया था, तो अपने वो टाइम पे क्या हो गया, बहुत सी चीज का सफाया हो गया, है ना। तो ये चीज सारी अपने आप ये होती रहती, घटित होती है। ये सब कब डाउनलोड होता है? जब सबकॉन्शियस जागरूक होता है तब। ठीक है, चलिए। तो आज यहाँ पर विराम देते हैं, 3-6 को करते हैं। तो जो जो लोगों को एडमिशन करना है, आपके हिसाब से आप एडमिशन कर लीजिएगा। तो बात यहाँ पर था, जो खत्म मैं कर रहा था, पैसे की बात, कि मैं कोर्स की फी कम क्यों रखता हूँ। तो मुझे मेरी जो प्रकृति डिकोड हुई वो क्या है, कि भाई ये जो बंदा है, इसके पास पैसा तब आएगा जब ये वेलफेयर के लिए काम करेगा।
ह्यूमैनिटी के लिए काम करेगा। ठीक है, किसके थ्रू काम करेगा? इंटेलिजेंस सबकॉन्शियस से काम करेगा। ठीक है, क्या चीज का काम करेगा? फॉलोइंग फॉर्च्यून धर्मा, है ना। तो कोई धर्म के अंदर से इंटेलिजेंटली कोई चीज को समझा के वेलफेयर ह्यूमैनिटी के लिए काम करेगा, तब तब इसके पास पैसा आएगा। ये मैंने मेरी प्रकृति को डिकोड किया है। तो इसीलिए मैं कभी भी कोर्स की फी ज्यादा नहीं रखता, क्योंकि जब मैंने खुद के जो कोर्स किए वो 6-6 लाख रुपए के कोर्स किए, है ना। 6 लाख मैक्सिमम जो मैंने कोर्स किया है, एक 6 लाख का। तो दैट मीन्स क्या है कि मैं भी कर सकता हूँ भाई, 1 लाख से नीचे कोर्स नहीं करवाऊंगा, 51,000 से नीचे नहीं कराऊंगा। बट मुझे नहीं है, मुझे ये है कि भाई वेलफेयर ह्यूमैनिटी के लिए तो मैं जितने लोगों की सहायता करूंगा, कितने कम प्राइस के अंदर में, है ना, वहां से क्या होगा, यूज तो मेरा ये हो ही रहा है। ठीक है, और क्या चीज कर रहा हूं मैं, जो धर्म के लिए। तो आपको जो आज भी मैंने सिखाया वो क्या सिखाया, कि वो प्रकृति कैसे काम करती है, भगवत गीता कैसे काम करती है, वास्तु कैसे काम करता है, एलिमेंट कैसे काम करते हैं, वो चीज को जोड़ के सबकॉन्शियस माइंड से आप लोगों को ये डाल दिया। ये कहाँ पर डालूंगा? यूट्यूब के ऊपर में डालूंगा। वापिस से क्या आएगा? पैसा आएगा। ये मेरी खुद की प्रकृति है, तो वैसे हर एक इंसान की होती है। ठीक है, ये मैं प्राइवेट कंसल्टेशन में देता हूँ। ठीक है, बट कहने की बात है, हर एक के पास ऐसी डिकोड करने की क्षमता है। जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा, उस दिन आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, किसी को कोई सवाल है तो एक बार बताइए, पूछ सकते हो। कैसा रहा पहले तो क्लास, वो बताइए। जी बहुत बढ़िया था बिल्कुल। हाँ, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया जी। ठीक है, तो वो ये तो ये ऐसा है कि एडवांस। अभी मैंने ना कोई कोर्स देखा ना कोई चीज, ये सीधा पढ़ा है। इसी को बोलते हैं सबकॉन्शियस का खेल, है ना। टॉपिक का जरूरी नहीं है। बोलिए। एडवांस आप ये अभी बेसिक करवाएंगे पहले? हाँ, पहले बेसिक कराऊंगा, क्योंकि मैं ना स्टेप बाय स्टेप ही जाता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं उसके ना कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। और क्या होते हैं, जो मेरे पहले गुरु है सरबजीत सर, वो बोलते हैं कि अगर आपने मेरे से पढ़ा नहीं तो आपको मेरी चीज ही नहीं पता कि मैं कैसे चीजों को देखता हूँ पहले तो। अभी देखो, कोई हीरोइन होती है, तो मुझे बताओ, क्या वो खाली खूबसूरत होने से मिस वर्ल्ड या मिस इंडिया बन जाती है? नहीं। साथ में क्या होता है कि कभी भी कोई मिस वर्ल्ड, है ना, या तो इंडिया, तभी बनती है खाली खूबसूरती के दम पे नहीं। ठीक है, खाली ब्यूटी के दम पे नहीं। उसके पास क्या होना चाहिए? इंटेलिजेंट होना चाहिए। कब क्या बोलना है, उसका स्वभाव, जो उसकी प्रकृति। ठीक है, उसका अलाइनमेंट, कहाँ पर कितने कदम चलने हैं, कहाँ पर क्या बोलना है, किसको कैसे आंसर देना है ना। कब कहाँ पर कैसे कपड़े पहनने हैं, मुझे कब किसी के सामने कैसा बिहेवियर करना है, ये सारी चीज होगी तब जाके उसको मिस वर्ल्ड या इंडिया बनाया जाता है ना। तो आपके सामने वो क्वेश्चन आंसर होता है ना, जैसे आईएएस के एग्जाम में होते हैं वैसे ही। तो दैट मीन्स क्या हो गया कि इसको अगर मिस वर्ल्ड बनना है तो क्या वो घर पे बैठ के बन पाएगी? नहीं, इसको क्या करना पड़ेगा? पर्टिकुलर एरिया में या तो इंडस्ट्री में उतरना पड़ेगा, तब जाके ये बनेगी, है ना। तो इसीलिए फिर जो बेसिक स्टेप्स है ना, वो जरूरी है कि उसको क्लियर करते जाइए। एडवांस तो होगा ही, वो तो वो ले ही लेंगे। तो बेसिक का कोर्स मैंने इसीलिए यूट्यूब पे फ्री डाल दिया कि जब भी कोई मैं एडवांस करवाता हूँ और एडवांस के टाइम में आना चाहते हैं लोग, तो आ सके, है ना। तो इसीलिए फिर मैंने यूट्यूब पे कर दिया। तो भाई फाउंडेशन में मैं और भी करूंगा, क्योंकि जो फाउंडेशन का कोर्स रहेगा उसमें मैं बहुत सारे इस बार असाइनमेंट करवाऊंगा, है ना। तो असाइनमेंट क्या हो गया, प्रैक्टिकल तरीके से हो जाएंगे। आपके घर के मैप के ऊपर में, आपके दोस्त के घर के मैप के ऊपर में आप करोगे, तो वो चीज को आपको पता चलेगा कि भाई ये चीज एग्जैक्टली काम कैसे करती है। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि भाई आपको गूगल अर्थ प्रो से डिग्री लेनी है, खाली सिखा देते, बट कभी उन्होंने अपने घर की डिग्री लेके अपने मैप के ऊपर काम नहीं किया। उसको मैं फाउंडेशन कोर्स में करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो एक्यूरेट पहले तो उनको अपने घर का तो प्रॉब्लम समझ में आए। क्योंकि जिस इंसान के अंदर, बोलते हैं ना, हमारे यहाँ गुजरात में ऐसी कहावत बोलते हैं कि जब कुएं में होता है तो हवाड़े में, है ना। मतलब कि जब अंदर वेल के अंदर ही नहीं होगा तो बाहर कैसे आएगा, है ना। कुएं के अंदर तो पानी होना चाहिए ना। तो ऐसी बात है, तो आपका भी तो घर पहले अलाइन होना चाहिए, तब जाके आप बाकी वालों को रिजल्ट दोगे, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो बहुत सी ऐसी चीज है जिसको डिकोड करना जरूरी होता है। ठीक है, इसके लिए किया है। चलिए, किसी को सवाल हो तो बताइए। या तो आपने मेरा अभी बताया किसी का वास्तु करेंगे तो 21 दिन दूर रहना चाहिए उनसे।
लेकिन हाँ, अपने घर का कैसे करें फिर? अपने घर में तो हमेशा अपने ही रहते अपने हैं। घर का इसीलिए बोल रहा हूँ कि जनरली क्या होता है कि जब आपके पास वो चीज डेवलप जब तक नहीं होती है, या तो क्या होता है कि अपनी खुद की एनर्जी को इतना डेवलप करो कि आपको चीजें दिख जाए। नहीं तो मैं आपको बीट मार के देता हूँ कि आपके घर के खुद का वास्तु सॉल्व करते करते, परफेक्ट तो नहीं कर पाओगे बट फिर भी करते करते 70-80% करते करते अगर आपको सही में वास्तु आ गया, तो मिनिमम 6 महीने से 1 साल में आपको बैलेंस करते करते लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि इंसान अपने अंदर की कमी को कभी नहीं देख सकता। या तो क्या कर सकता है, दूसरे को बुला सकता है जो अपना साथी है, जो सहयोगी है, ठीक है, किसी और को, क्योंकि अपने जो बोलते हैं ना कि भाई अपने दोस्त किसी को नहीं दिखता, है ना, वैसी चीज है। तो इसीलिए प्रैक्टिकल मेरा ये अनुभव है सारे, ये कभी कोई बताता नहीं बट मैं शेयर करता हूँ कि कोई बोलता है खुद से वास्तु पर, अपने को देखना आ जाएगा, ऑब्जर्वेशन करना आ जाएगा। क्योंकि क्या होगा कि अभी मैं मेरी आंख से दिखाऊंगा तो आपके घर में दिखेगा आपको प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अभी तक नहीं देख पा रहे थे आप। ऐसी चीज है। जो लोगों ने एडवांस और मॉलिक्यूल किया उनको पता है कि जब मैं मेरी एनर्जी से उनको डाउजिंग के माध्यम से चीज सिखाता हूँ तो उनको पता चल रहा है कि उनके घर में आज तक उनको वो प्रॉब्लम वहां पर नहीं दिखी थी जो अभी दिख गई। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है। सर मैं वर्षा रानी सर, क्वेश्चन था सर मेरा ये। क्या हुआ? सर हमने एडवांस किया सर, और हाँ मॉलिक्यूल का भी किया, तो ये हाँ, फाउंडेशन उससे अलग है क्या सर? फाउंडेशन ऐसी चीज है कि इस बार में जो ये बेसिक वास्तु का यूट्यूब में फ्री है ना, जो आप लोगों ने दिखाया था तभी आप लोग एडवांस में आए थे वो टाइम पे, हाँ तो सर। इस बार उसके अंदर में और मैं बेस ऐड करने वाला हूं जो असाइनमेंट के बेस पे होगा, और वहीं से प्रैक्टिकल करते चलेंगे। तो एडवांस में अच्छा क्या होगा कि वो चीजों को और तराशना आपको इजीली आ जाए। ठीक है, अच्छा। तो फाउंडेशन तो कर लेना चाहिए अगर करना है तो। बाकी आप एडवांस और मॉलिक्यूल किया है तो जरूरी नहीं आप करना है। ठीक है, जिनको बेसिक ही नहीं पता है और जिन्होंने कभी मेरे से पढ़ा नहीं, तो उनके लिए है बेटर कि वो कर ले। तो सर ये फाउंडेशन ऑनलाइन होगा ना सर? ऑनलाइन, ऑनलाइन सारे ऑनलाइन ही करेंगे कोर्सेज, है अच्छा ना। सर। राहु सर की एक महादशा बार, चल रही है, ऑनलाइन नहीं करेंगे तो कैसा राहु काम करेगा। सर एक बार सर आपके यहाँ गुजरात में सर प्रैक्टिकल कराइए सर। क्या हुआ? सर ऑफलाइन प्रैक्टिकल करवाइए सर गुजरात ऑफलाइन में। करवाएंगे प्रैक्टिकल, वैसे भी अपने हर एक क्लास में तो प्रैक्टिकल करवाते ही अपने तो। ठीक है। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो डाउजिंग जब करते हो प्रैक्टिकली हो जाता है। और भी करना है प्रैक्टिकल वाला ऑफलाइन करेंगे। एक्चुअली अभी ना मैं 15 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ, ठीक है, 20 तारीख अच्छा से, तो इसीलिए फिर 3 तारीख का मैंने बैच रखा, नहीं तो तुरंत ही 1 वीक के बाद स्टार्ट कर देते अपने। तो फिर जब 3 तारीख के बाद आ जाऊंगा उसके बाद फुल प्लेस के अंदर में फिर वेरियस एक साथ में बहुत सी चीज कर लेंगे फिर अपन। ठीक है, ठीक है, चलिए, और थैंक यू किसी को सर। कोई सवाल? सर टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग लाइव? ऑलमोस्ट यही रहेगा, रात में 8:30 से 9 के बीच में ही अपने हर एक क्लास करते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को यही टाइम कंफर्टेबल होता है। हमने बहुत से वेरियस टाइमिंग करके देखे आगे, बट लोगों ने क्या बोला कि ऑलमोस्ट 8:35 से 9 के बीच में ही टाइमिंग रखिए। और जनरली जो अपने क्लास होते हैं 1.5 घंटे के होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि भाई टॉपिक अच्छा छिड़ गया तो 2 2.5 घंटे भी चल जाता है, बट मोस्टली 2 घंटे के आसपास तो अपना क्लास खत्म होता है। और जो ये 8:30 का मैंने टाइम रखा तो वो मैक्सिमम 10:30 तक खत्म करने का कोशिश रहता है। ठीक है, क्योंकि मैं वो फिर उसमें सोचता नहीं, जैसे मैंने इसमें 9 मॉड्यूल बोले तो 9 के 11 भी हो जाए, जैसे इन लोगों को एडवांस में मैंने बताया था 16 क्लासेस। ठीक है, तो 16 क्लासेस का 20 क्लास हो गया था, तो जरूरी नहीं है फिर उसका कोई ऐसा थोड़ी चार्ज भी नहीं है, क्योंकि फिर वो मुझे देना है तो मैं देता रहूंगा। ठीक है, सर तो एडवांस ऐसी चीज। एडवांस क्या आएगा सर? हाँ, एडवांस में क्या आएगा अलग से सर कुछ? एडवांस में बहुत डेप्थ है, इवन मैं शेयर भी करूंगा एडवांस की। इवन आप जो ग्रुप के अंदर में हो तो एडवांस के अंदर में शेयर करूंगा। एडवांस के अंदर में आपको जो भूमि की एनर्जी है, जो आपके घर के बाहर का एनवायरमेंटल वास्तु का वेद है, घर के अंदर की जो डेप्थ है जो 5 एलिमेंट की, उसको कैसे ऑब्जर्वेशन करना है वो सिखाऊंगा। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि 5 एलिमेंट कितना पता है लोगों को, तो कि भाई इतना ही पता है लोगों को 5 एलिमेंट मोस्टली, कि भाई स्पेस क्या करता है, वाटर को जन्म देता है। फिर यहाँ पर बोलेंगे ईस्ट में आ गए तो ईस्ट के अंदर में क्या हो गया, फिर यहाँ पर साउथ में क्या हो गया, यहाँ पर साउथ वेस्ट में क्या हो गया। बस इतना चीज समझाते ही इसको जन्म देता है, इसको जन्म देता है, ये जानता है। यहाँ पर ऐसे समझा दिया, फिर ये इसको काटता है, ये इसका एंटी है। बस लोग यही समझाते हैं। मैं ये देखता हूँ कि ये एग्जैक्टली इसके भी एलिमेंट के भी ऐसे 10 सूत्र सिखाता हूँ एलिमेंट के माध्यम से, कि एक एलिमेंट से आप किसी घर का दोष कैसे देख सकते हो। वास्तु दोष से ही नहीं, एक एलिमेंट के दोष से भी पूरे घर का वास्तु दोष कैसे देखते हो, और पूरा एलिमेंट कैसे इनबैलेंस हो जाता है। तो जब एडवांस में आते हैं तब आपको मैं सिखाता हूँ
कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वास्तु दोष एंड इम्बैलेंसेस। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। लोग क्या करते हैं, खाली इसके ऊपर काम करते हैं, मैं इसके ऊपर काम करता हूँ, क्योंकि मेजर प्रॉब्लम 90% तो ये होता है, दोस्त तो खाली 10% ही होते हैं। तो सर रेमेडियल पार्ट वो एडवांस में ही रहेगा ना सर? हाँ, रेमेडी का जो पार्ट रहेगा वो एडवांस में रेमेडी का ही पार्ट एडवांस में रहेगा। इवन बेसिक के अंदर में भी जो लेवल पे करना है वो बेसिक लेवल से ऊपर का तो मैं सिखाऊंगा, इसमें भी ऐसा नहीं है। एडवांस में उससे भी एडवांस का होगा, बट बेसिक में जो जरूरी है, मतलब आप बैलेंस कर पाओ किसी भी घर को, आप आपके घर का वास्तु देख पाओ, वो चीज तो ये फाउंडेशन में रहेगा ही रहेगा। फाउंडेशन इजी नहीं है, फाउंडेशन में हर एक चीज कवर होगी, एडवांस में एलाबोरेट होगी ज्यादा। ठीक है। सर एक्चुअली मैंने अभी एक कोर्स किया। ओके, हाँ। कहाँ से किया? तो हाँ, अभी अभी 2 दिन पहले ही खत्म हुआ है सर। ओके। तो मैंने आपका आज ही मेरे यूट्यूब पे वीडियो देखा सर, और ग्रुप हम्म। ज्वाइन कर लिया सर। ओके। सर ये सोच रहा था, अभी मैं गूगल प्रो पे उसका प्रैक्टिस ही कर रहा था डिग्री पे। तो हम्म। कंफ्यूजन ये था कि सर रेफरेंस वॉल किसको ले और हम्म। कहाँ से जाए रेफरेंस वॉल तक। यस, तो आपको मैंने मेरा जो यूट्यूब में मैंने फ्री वीडियो डाला है वो बहुत डेप्थ है, उसमें हाउ टू टेक एक्यूरेट डिग्री वाला एक वीडियो देखेगा आप, अध्याय 6 के आसपास है। ठीक है, ओके। वो देखोगे तो आपको मैंने बहुत डेप्थ दी है। तो मतलब क्या होता है कि मैं उसमें जब तरीके सिखाता हूँ तो इतने एडवांस लेवल के सिखाता हूँ कि जैसे डिग्री लेने का तरीका मैं 6 तरीके से सिखाता हूँ कि आपकी डिग्री गलत ही नहीं आए। ठीक है, आपको कहाँ से जाके एक्यूरेट डिग्री लेनी है और प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करना है उसकी डेप्थ में सिखाता हूँ वो टाइम तो पे। सर वो वीडियो में आ जाएगा सर? हाँ, वीडियो में है वो। तो सर मैं वही सोच रहा था कि अभी खत्म हुआ तो ये मेरे को लेना चाहिए बेसिक, क्या आप फिर करना नहीं? चाहिए। देखो फाउंडेशन क्या है ना, देखो बेस कभी भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब बेस क्लियर नहीं होता है ना तो आगे जब बढ़ जाते हो तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई, क्योंकि देखो बहुत से लोग आज भी है ना, मैं बोलता हूँ भले 10 साल से प्रैक्टिस करते हैं, बहुत से लोग डिग्री में गलती करते हैं, बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि ये इसकी जो सिम्टम्स, देखो बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि ये सेंटर निकाल दो ऐसे करके। ठीक है, ये नॉर्मल सेंटर सबको आ गया। ठीक है, और एक सेंटर कैसा होगा कि जैसे मान लीजिए ये कट गया तो लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से इसको जोड़ दो और ये सेंटर ले लो, है ना, ऐसा बोल दिया। बट क्या आपने देखा कि वो बंदे का जो सिम्टम्स था वो सिम्टम्स उसके ब्रह्म स्थान से मैच हो रहा है कि नहीं? है ना, जो सिम्टम्स आपके ब्रह्म स्थान से एग्जैक्टली मैच हो जाए वही आपका सही ब्रह्म स्थान, बाकी कोई नहीं। है ना, यानी जो ब्रह्म बिंदु है इसको बोलेंगे। तो ये चीजों को डिकोड करवाता हूँ जब मैं क्लास में। लोग खाली क्या करते हैं, यहाँ से मैप के ऊपर में हाथ से लाइन खींच ली और बोल दिया ये आपका ये पॉइंट है, ये और यहाँ पर रेमेडी लगा दी। क्या पता है इसकी डिग्री यहाँ पर 5 डिग्री से ऊपर यानी 60 डिग्री टिल्ट हो, और फिर हर एक जगह पर जो रेमेडी लगाई वो गलत जगह पर लगा दी, तो क्या मतलब फिर वो वास्तु का, वहां पर भी वो गलत इम्पैक्ट दे रहा है ना। तो होता यही चीज है, लोगों को यही नहीं पता है। ये सारे कंसेप्ट जब होते हैं क्लियर, जब उनका फाउंडेशन क्लियर होता है, तो इसीलिए ये कोर्स मैंने बनाया है। क्योंकि ठीक है। सर प्लॉट में तो हम लोग इजीली कर सकते हैं सर ब्रह्मस्थान, लेकिन जो अभी फ्लैट क्या रहा है कि कोई एक्सटेंशन रहता है, कहीं पे कट रहता है, तो सर वो यस, मैच तो करना दिक्कत। वो सारी मेथड में एडवांस में सिखाता हूँ मैं, कि आपको डाउजिंग के माध्यम से कैसे वो चीज को करना है, वो मैं सिखाता हूँ वो टाइम पे। जो एनर्जी आपकी आंख से नहीं दिखती उसको डिकोड करना मैं सिखाता हूँ एडवांस में। तो सर उसकी फीस क्या रहती है सर फिर मोलिकुलर? एडवांस की फी अभी डिसाइड करेंगे। ठीक है, जो पिछली वाली फीस थी वो लगभग लगभग 11,000 के आसपास थी। ठीक है, तो इस बार भी लगभग उसी के आसपास रहेगी। ठीक है, सर थोड़ा प्लस माइनस मोलिकुलर, रहेगा। मोलिकुलर उससे भी एडवांस है सर? मॉलिक्यूल उसके बाद, एडवांस आने के बाद मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या है कि वो डिटेलिंग तब आएगी जब आपको एडवांस आता है तो, क्योंकि मॉलिक्यूल इतना इजी नहीं, क्योंकि नहीं तो वो जब मॉलिक्यूल पढ़ लोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सर ने इतना ये साइंस क्या समझा दिया, है ना, फिर वो भूल जाओगे जो आपको आता है। तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप मैं बोल रहा हूँ कि जब एडवांस आपको आ गया तो उससे क्या होता है कि आपकी जो थॉट पैटर्न है वो जो मैं कौन से तरीके से काम करवा रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा, और मॉलिक्यूल में उससे एडवांस लेवल की ग्रिप आपके अंदर में आती है कि हमको ये चीज को ऐसे देखना है अभी। ठीक है, वो क्लियर होता है आपको। और सर देवता वास्तु उससे भी अलग है सर? देवता वास्तु उसके बाद है। देवता वास्तु को बहुत लास्ट में छेड़ना होता है और बहुत कम जरूरत होने पे, यानी कि मान लीजिए कि पूरे घर के अंदर में हो सकता है कि 1 या 2 देवता को शायद एक्टिवेट करने की जरूरत पड़े, वो भी अलग पैटर्न से, जो मैं इस बार पढ़ाऊंगा अभी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को लगाने की जरूरत नहीं है, जो मेरा मानना है, ओके। क्योंकि एनर्जी वैसे ही काम कर रही है, लोगों को ढूंढना नहीं आता है। बस मैं वो सिखा देता हूँ मॉलिक्यूल तक। फिर उसके बाद जब देवता वास्तु करते हैं तो आपके घर के अंदर में ऐसे जो प्रॉब्लम है जो आज तक आपको दिखे ही नहीं थे वो क्लियर हो जाते हैं।
ओके सर। इसलिए देवता सर वास्तु में लास्ट में करवाता हूँ। तो स्टेप नेक्स्ट यानी जो 4 स्टेप मैं बता रहा हूँ कि 4 स्टेप वास्तु फाउंडेशन, एडवांस, मॉलिक्यूल और फिर देवता, ये जब सीक्वेंस में कर लेते हो तो ऑलमोस्ट फिर आपको और कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर अभी मैं जो एस्ट्रो वास्तु का एक नॉर्मल एक फंडा फिर करवाऊंगा मैं अलग से, उसका भी एक लॉन्च करूंगा मैं। तो वो क्या है, जितना जरूरत थी बस उतना ही पार्ट एस्ट्रोलॉजी का देखेंगे, बाकी पूरा एस्ट्रोलॉजी देखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि कैसे कोई चीजों को देखना है, तो भी मैं कराऊंगा उसके बाद। मैंने सीखा सर, 5 एलिमेंट पे सीखा सर पूरा। कहाँ से? अरे मैंने 5 एलिमेंट का सीखा सर अभी। ओके। चल चल तू ठीक सर, काके में आप 3 बोल रहे हैं सर, तो 3 से और 2 बनते हैं ना सर, ऐसा हुआ ना? एयर, फायर और वाटर से ही फिर अर्थ नहीं, बनती है। यानी वो तो 5 एलिमेंट तो है, पर प्रकृति ये 3 से ही होती है। वो बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। ओके सर, ये हमने नहीं सीखा सर। एलिमेंट तो 5 ही है, एलिमेंट तो 5 ही है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो एलिमेंट ही 5 है, ये प्रकृति है। ओके सर, वो डिफरेंट तरीके से देखना पड़ता है सर हाँ, प्रकृति को। वो अलग तरीका है। दे दे ओके ठीक सर, है, थैंक दे यू। डालो। वो मैं क्लियर सर। सिखाऊंगा फिर मैं तो एडवांस ले आएंगे जाके तो। डाल दूंगा। ठीक है, फिनिश सर, क्लियर। चले। ओके। ये सर टाइम कितना कितना लगेगा, बेसिक, एडवांस, मॉलिक्यूल और देवता वास्तु में टोटल? टाइम बेसिकली आप समझो कि जब एडवांस करते हैं तो लगभग 1.5 से 2 महीना पकड़ के चलो एडवांस का। ठीक है। अम, ये जो रहेगा फाउंडेशन वाला, वो लगभग सीक्वेंस में ही लेंगे अपने। तो 2 वीक में खत्म करेंगे फाउंडेशन को। ठीक है। और जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल भी आप समझ के चलो कि लगभग 2 से 3 वीक। और देवता वास्तु है, देवता वास्तु के लिए वापस से 1.5 से 2 महीना पकड़ के चलो। 1.5 महीना तो पकड़ के चलो मिनिमम। ठीक है। तो मोटा मोटी आप ये सारा जब करते हो तो 3 से 4 महीने का टोटल टाइम हो जाता है। ठीक है। क्योंकि जी कोई जो बंदा बोलता है ना कि सीधा आके सीखा, तो ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि आपको अगर वो पहली सीढ़ी नहीं पता है तो फिर डायरेक्ट चढ़ के करोगे क्या? चढ़ तो जाके वापस उतरोगे कैसे? है ना? तो वैसा करना करना नहीं है अपने को। जो है फैक्ट बोलो। ऐसा नहीं कि भाई पैसे कमाने के लिए किसी को भी कुछ भी बोल दो, ऐसा नहीं है। ठीक है। चलिए, और किसी को कोई सवाल? अभी आप सर 9 चैप्टर बता रहे थे इसमें बेसिक में, हाँ लेकिन ये 2 वीक में खत्म हो जाएगा, इसके साथ आप प्रैक्टिकल हाँ सेशन भी हाँ, हो बता रहे जाएगा, थे हो तो? जाएगा, हो जाएगा। वो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि मैक्सिमम क्या होता है कि लोग बाहर खाली क्या करते हैं, 40 मिनट 45 मिनट का लेक्चर ले लेते हैं। और वो भी रिकॉर्डेड सेशन देते हैं, पर मैं जनरली रिकॉर्डेड प्रीफर नहीं करता। मैं बोलता हूँ हर एक क्लास लाइव ही होना चाहिए। ठीक है। तो मैं जब लाइव पढ़ाता हूँ तो ऑलमोस्ट ये होता है कि 1.5 से 2 घंटे का एवरेज क्लास हो जाता है। तो इसीलिए वो टाइम पे कवर हो जाता है ना? तो मैं एक एक लेक्चर ही 2-2 घंटे के आसपास ले लेता हूँ इसके लिए। ठीक है। ओके। चलिए, और किसी को कोई सवाल? इसके हिसाब से मेरे बच्चे थैंक यू सर। कौन बोल रहा है? सो जाओ। ये कोई ठीक है, अच्छी बात चलिए। कर रहा? तो ऑलमोस्ट अभी किसी को कोई सवाल नहीं, एक बार इसको क्लोज करते हैं। ठीक है। क्योंकि जो लोग देखो ये एडवांस पढ़ रहे हैं, फिर भी उन्होंने नीचे क्या मैसेज किया कि हर बार सर कुछ नया मिलता है। तो होता यही है, क्योंकि जो टाइम पे जब पढ़ाते हैं तब वो अपने अलग एक ऑरा में होते हैं। मैं उनको भी बताया, बहुत बार उनको एक्सपीरियंस भी करवाया है। ठीक है। तो एक्सपीरियंस ऐसा ही होता है कि जब वो सबकॉन्शियस चेंज होता है, वो एक पर्टिकुलर जगह पे जब मैं खड़े रह के पढ़ाता हूँ, तो उसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पे ऑरा ही ऐसी बन जाती है। तो वो आंसर भी अलग करती है, और हर बार कुछ ना कुछ नया देने की कोशिश करती है। और मैं कभी कोई चीज़, एक चीज़ मैंने सिखाई है हर क्लास के अंदर में, कि जो आता है उसको छुपाना नहीं है कभी भी। तो जितना आता है मैं हर एक चीज़ को आपको डिकोड करके बताता हूँ। नहीं तो ये सारी चीज़ को आपके क्या लेना देना, सत्व रजस तमस से, प्रकृति से क्या लेना देना फाउंडेशन के अंदर में। पर फिर भी मैंने आपको बताया बेसिकली, क्योंकि सबका एक बार सोचने की तरीका जब बदल जाएगा तो आप भी थिंक करोगे कि भाई ये बंदे ने कुछ बोला था, तो मुझे उसको रिलेट करना चाहिए। है ना? क्योंकि उससे पहले आपके माइंड के अंदर में वो वेव्स एक्टिवेट नहीं थी, इसलिए आपको पता नहीं था। अभी मैंने ये क्लास के माध्यम से आपके वहां पर वो वेव्स एक्टिवेट की। ठीक है। तो अगर उसके ऊपर रीथिंक करोगे तो आपको भी उसके आंसर मिल सकते हैं। ठीक है। चलिए, प्रार्थना करते हैं सर एक बार। हम्म। सर एक क्वेश्चन है सर। बोलिए। सर इसकी फीस वगैरह सर वो सर आप ग्रुप में डाल दो। ये फ्रीज मैंने डाल रखे ना मैम, 3600। अच्छा सर, हम थोड़ा बाहर आए हुए हैं तो वो हाँ, देखेंगे कोई और दिक्कत नहीं, क्लास मैं एक बार ग्रुप में डाल दूंगा फिर से। चलिए। ये ठीक है। यूट्यूब पे आएगी ना सर क्लास? हाँ हाँ, तीन हाँ से ठीक है। 3 से 6 रहेगी, वो एलएमएस के ऊपर ही आ जाएगी। ठीक है। अच्छा सर, ठीक है सर। ठीक है, चलिए। ओके, प्रार्थना करते हैं एक बार। धन्यवाद। ये प्रार्थना भी आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ, इवन यूट्यूब में आप लोगों ने सुनी होगी। आज एक बार लाइव भी देख लोगे आप।
तो ये प्रार्थना भी अगर आप दोहराते हो तो भी बहुत कुछ आपको मिलेगा। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं निडर हूँ, मैं निश्चित हूँ, मेरी सफलता निश्चित है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं देने वाली आत्मा हूँ, मैं अकेले कर सकता हूँ, आज मेरा दिन है, परमात्मा मेरे साथ है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ मेरे अंदर है, परमात्मा की सारी शक्तियाँ और ऊर्जा मेरा चारों ओर से रक्षण कर रही है, मैं निरोगी हूँ, मैं हमेशा रहूंगा, मैं मेरी क्षमता से अधिक पढ़ रहा हूँ, मेरी एकाग्र शक्ति सर्वश्रेष्ठ है, मेरा घर स्वर्ग है। ओम शिव। ठीक है, चलो, कैसा रहा क्लास? बहुत बढ़िया है। है ना? बहुत ठीक है, अच्छा सर। तो करिएगा यही ढंग से, ये तरीका कभी नहीं बदलेगा मेरा। इवन आप लोगों ने वो आगे के भी लेक्चर्स देखे और ये लोग भी बैठे हैं, तो जो है तरीका यही रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं। सर ये वीकडे पे होगी क्लासेस की डेली होगी? नहीं, ये वर्किंग वर्किंग डे पे ही रहेगा। ठीक है, जनरली वीकली? मंडे वेनेसडे फ्राइडे में क्लासेस रखता हूँ। ठीक है, ओके। ऑलमोस्ट तो क्लासेस तीन मंडे वेनेसडे फ्राइडे ही होते हैं मेरे, 3 दिन में। तीन दिन और रहेगा वीक में? बेसिकली इसमें जब ये फाउंडेशन को क्लियर करके एडवांस के लिए बहुत से लोग वेट कर रहे हैं, और मैं ज़्यादातर ऐसा नहीं करता कि भाई 100-200 का वेट करता हूँ, 50 तक भी हो जाए तो फिर मैं उसको बैच स्टार्ट कर देता हूँ। मैं 50 से ज़्यादा जनरली, क्योंकि मुझे क्या है, क्लास इंटरेक्टिव चाहिए। जितने लोग हैं कि उसको मैं इंडिविजुअली पूछता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया, उसको प्रैक्टिकल करवाता हूँ। ठीक है, तो मेरे साथ है कि इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, साथ साथ में आपका भी, इसीलिए मैं असाइनमेंट भी देता हूँ, खाली सबकी तरह नहीं कि पढ़ा देता हूँ। आपका असाइनमेंट कंपलसरी सबमिट करना होता है, मैं बोलता भी हूँ और वो चीज़ करवाता भी हूँ। ठीक है, नहीं नहीं तो साथ में पनिशमेंट भी दूंगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो मिलते हैं सब लोग आराम से। ठीक है, जैसा रहेगा मिलते हैं। चलिए, ओम शिवम। ओम शिव। जय श्री राम सर। गुड नाइट। ओम शिव।